सभी कोई प्रेम से बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किनका? प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव, परमात्मा का सच्चा नाम जय गुरुदेव। परम संत स्वामी जी महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं यहाँ पर उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों एवं इस आवाज़ को सुन रहे सभी धर्म प्रेमियों, आप सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, परम सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग इस स्थान पर बैठ करके और मालिक की चर्चा को सुन रहे हैं, उस परमपिता परमेश्वर का चर्चा सुन रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य की बात है। हमारा जीवन का जो सांस की पूंजी है, इस सांस की पूंजी में जितने पल आप परमात्मा का भजन में लगाते हैं, जितना समय आप परमात्मा के गुणगान में लगाते हैं, कीर्तन भजन में लगाते हैं, वही आपका जीवन का असली सांस की पूंजी है। और जिस सांस की पूंजी में आप घर गृहस्थी चलाते हैं, खेती बाड़ी, दुकानदारी, नौकरी चाकरी, इन सारे चीज़ों में जो आप सांस की पूंजी खर्च करते हैं, उसका कहीं पर कोई लेखा जोखा नहीं होता है। और इस शरीर के द्वारा जो आप धन अर्जित करते हैं, रुपया पैसा अर्जित करते हैं, उस रुपये पैसे का, उस धन दौलत का जो आप परोपकार में खर्च करते हैं, पूजा पाठ में खर्च करते हैं, वही आपका दौलत का असली दौलत माना जाता है। और जो कर्म आप आए दिन करते हैं, उस कर्म में जो आप सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, प्रकृति के नियम के अनुसार काम करते हैं, जो इंसानियत का धर्म है, मानव का धर्म है, वो काम जो आप करते हैं वो आपके खाते में जाता है। बाकी जो आप उल्टे सीधे कर्म करते हैं, वो आपका संचित कर्म के रूप में जो है जमा होता है। अब देखिए, अभी आपको विस्तार से बताया गया। अब ये कर्मों का ऐसा जाल काल भगवान ने बिछाया है कि आम आदमी को इस रहस्य का भेद, इस रहस्य का पता जो है चलेगा ही नहीं। क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का फल जो है आपको तत्काल नहीं मिलता है। तो आप समझते हैं कि हमको तो किसी ने देखा नहीं। मान लीजिए कहीं पर आपने चोरी करने के लिए गया और उसके बाद में जो है वो सामान को चुरा करके आप निकल गए, ना आपको अगल बगल में कोई देखा, ना पुलिस को पता चला, ना कहीं कुछ हुआ, तो आप समझ गए कि भाई हमको तो किसी ने नहीं देखा, मैं तो बड़े चालाकी से जो है ये काम करके निकल गया। लेकिन जिसने इस प्रकृति की रचना किया है, जिसने इस सृष्टि की रचना किया है, वो हमसे कई गुना चतुर है।
जिस समय जो है ये बच्चा होशियार हो जाता है, यानी 5 साल के ऊपर हो जाता है, तब हमारे आपके दोनों कंधे में 2 दूत बैठा दिया जाता है। हर एक इंसान के अंदर में, हर एक इंसान के ऊपर में जो है वो पहरा लगा देता है, और एक जो है पुण्य कर्म को लिखता है और एक पाप कर्म को लिखता है। लिखने वाला तो अलग है, उसने सबूत के तौर पर जो है हमारे आपके सामने एक वीडियो कैमरा भी लगा देता है, जो कुदरती होता है, वो कभी ख़राब नहीं होता है। ये जो हम आप बनाते हैं, जो कृत्रिम कैमरा बनाते हैं, वो तो ख़राब भी हो जाता है, लेकिन उसका कैमरा कभी ख़राब नहीं होता है। अब आप चुपके से जो है किसी का धन चुरा लिया, किसी असहाय जीव का गला काट लिया, उसके मांस को खा लिया, दारू शराब पी के किसी को गाली गलौज किया, ये सारे चीज़ आप भले ही भूल जाएंगे, लेकिन वो सारा आपका रिकॉर्ड हो गया वीडियो में, जो है उस कैमरे में जो है कैच हो गया, उसका वीडियो कैसेट बन गया। और वो जो पाप पुण्य लिखने वाला जो 2 दूत है, वो सारा आपका जो है चिट्ठा तैयार करके रख दिया। नियमानुसार जितनी हमको आपको सांस की पूंजी मिली है, उतने दिन बीतने के बाद जैसे ही अंतिम सांस की पूंजी बचती है, वैसे जो है उनकी तरफ से आवाज़ आता है, कहते हैं हे रमेश, है मोहन, जो भी नाम होता है, वो आवाज़ आता है वहाँ से कि भाई देखो, तुम्हारा जो है कल 12:10 में तुम्हारा समय पूरा होने वाला है, सो तुम स्वेच्छा से जो है ये मकान खाली कर दो, यानी इस शरीर को जो है तुम छोड़ दो। अब वो शरीर में तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब तुमको जो है वहाँ से निकलो। अब आप ये सोचोगे कि मैं तो 50 साल रहा, 70 साल रहा, लेकिन हमने तो अपना जीवन को संवारा नहीं। मेरे जवान बेटे हैं, इसका हमने शादी भी नहीं किया, नौकरी चाकरी भी नहीं करवा पाए, कहीं कुछ भी नहीं करा पाए। अब पछताव जो है होता है, न भगवान का भजन कर पाए। अब ये तो आपके जीवन की कमियां हैं और आपकी अपनी भूल है। तो कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं सुनता है, आप चाहे कितनों फरियाद करो कि हमको थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम थोड़ा सा जो है कुछ भगवान का भजन कर लेंगे या घर गृहस्थी का कुछ काम कर लेंगे, वो ज़रा भी सुनने वाला नहीं है। वो तुरंत आवाज़ देगा और उसके बाद में जो है आवाज़ देने के बाद तुरंत पहुंच जाएगा, और इतनी होशियारी से जो है इस मकान से आत्मा को निकाल के ले जाता है कि किसी को पता भी नहीं चलता। कहते हैं चारों तरफ योद्धा बैठे और सब बजावे गाल, और बीच महल से ले चला ऐसा काल करा। हमारा आपका कोई भी होशियारी नहीं चलता। आप चाहे 1000 को सेना आप वहाँ पर खड़ा कर दीजिए, बंदूकधारी खड़ा कर दीजिए और तोप गोला लेकर के खड़ा कर दीजिए, कोई उसका कोई बाल बका नहीं कर सकता। वो जब चाहेगा, जब आपकी उम्र ख़त्म हो गया, समय ख़त्म हो गया, वो आपको निकाल करके ले जाएगा। आप कुछ भी आप करेंगे, कुछ भी प्रयास करेंगे, आपको छोड़ने वाला नहीं है। अब ये है कि आपने अपने शरीर के रहते जो आपने अच्छे बुरे कर्म किया, किसी का गला काटा, किसी का धन चुराया, किसी का जो है आपने जो है मतलब बदमाश ये किया, किसी को गाली गलौज किया, अब वो सारा कर्मों का लेखा जोखा, उसका हिसाब किताब वहाँ पर निकालता है। जैसे आप किसी फैक्ट्री में या किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो जब तक आपकी 60 साल की आयु पूरी नहीं हो जाती है, तब तक जो है आप उस ऑफिस में या कोई फैक्ट्री वगैरह में कहीं भी आप काम करते हैं जहाँ परमानेंट नौकरी होता है। तो जितना दिन आप नौकरी करते हैं उसमें महीने आप वेतन तो मिलता ही है, प्लस उस वेतन में से कुछ % जो है कट करके पीएफ में या पेंशन में जमा हो जाता है। अब जिस दिन जो है हमारा जो है रिटायरमेंट होने का समय आ जाता है, उस दिन जो है सारा मैच्योरिटी बनता है, उसका सारा हिसाब किताब होता है
कि आपको हिसाब मतलब आपको यहाँ से विदाई होने पर जो है कितना आपको पूरा टोटल पैसा मिलेगा। तो वो सारा हिसाब किताब करके और उसको जो है विदाई किया जाता है। यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा है, आपका सारा हिसाब किताब करके वो ये देखता है कि इसको कितने दिन नरक में डाला जाएगा, कितने दिन पेड़ पौधा में डाला जाएगा, कितने दिन कीड़े मकोड़ों में डाला जाएगा, कितने दिन जो है बैल बकरी में डाला जाएगा। इस तरह का हिसाब किताब करके और उसके बाद में इस शरीर में जो जीवात्मा वास कर रहा था, इसमें जो मौजूद था, उसी जीवात्मा को उठा करके अगर आपने बहुत सारे बुरे कर्म किया, बहुत सारे कत्लेआम किया, बहुत सारे जो है चोरी डकैती किया, तो आपको 84 में नहीं रखेगा, वो सीधे जो है आपको नरक में ढकेल देगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि नरक की सज़ा इतनी भयानक है प्रेमियों, वास्तव में इस शरीर में भी, इस मनुष्य शरीर में भी रह करके सज़ा आत्मा को ही मिलता है, इस शरीर को नहीं मिलता है। क्योंकि अगर इस शरीर को मिलता, क्योंकि ये शरीर माध्यम है सज़ा पाने के लिए, अगर इस शरीर को अगर मतलब दर्द होता तो जब ये आत्मा यहाँ से निकल जाती है और हम लोग जो है इस शरीर को ले जा कर के लकड़ी में जला देते हैं, तो ये उठ करके खड़ी हो जाती और उसके बाद में दर्द के मारे चिल्लाती चीखती और उसके बाद में जो है हम विरोध करती। लेकिन ऐसा नहीं है, ये शरीर तब तक चलता बोलता है, जब तक बोलता है जब तक इसके अंदर में आत्मा रहती है। और यह आत्मा प्रकाश का रूप है और वो प्रकाश हमारे शरीर के रोम रोम में फैला हुआ है। तो जिस रोम में जो है, जिस शरीर के जिस भाग में भी कोई भी चीज़ का स्पर्श होता है तो उसका अनुभव हमको मिल जाता है कि हमारे शरीर में कोई चीज़ छुआ है। कोई गर्म चीज़ छूता है तो तुरंत जो है उसमें जलन सा ये होता है, कोई ऐसे कील जैसा चुभता है तो उसका अलग दर्द होता है। तो इस प्रकार से ये आत्मा को जो है पीड़ा होता है। और एक एक कर्म का सज़ा जो है वो पहले से ही तैयार करके रखता है कि इस कर्म का ये सज़ा मिलेगा, इस कर्म का ये सज़ा मिलेगा, इस कर्म का ये सज़ा मिलेगा। और वो उस तरह से जो है बिल्कुल निर्धारित करके, और जब तक आप उस सज़ा को पूरा ख़त्म नहीं करेंगे, उस सज़ा को आप काटेंगे नहीं, उस कर्म का भुगतान नहीं करेंगे, तब तक बार बार जो है आपको यही प्रक्रिया चलता रहता है। तो कहते हैं कि इस कर्मों के बंधन से आपको कौन छुड़ाएगा, क्योंकि आपके साथ तो यहाँ से जाने वाला कोई है नहीं। अकेले आप बाहर आए थे, जब माँ के गर्भ से आप बाहर आए उस समय ना तो आपने स्कूल कॉलेज का डिग्री लेकर के आया, ना तो प्राइम मिनिस्टर का डिग्री लेकर के आया, ना तो जो है आपने दरोगा पुलिस का डिग्री लेकर के आया, ना तो आप कोई पूंजीपति लेकर के आए, ना कोई नौकरी चाकरी लेकर के आए। वहाँ से जब आए, माँ के गर्भ से जब बाहर आए तो बिल्कुल खुला हाथ और खुला बदन, शरीर में एक धागा तक नहीं था। अब जब यहाँ हम आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हमारा ज्ञान बुद्धि बढ़ता है तो ये सारा संसार को जो है हम अपना समझ बैठते हैं। महात्मा कहते हैं कि 50 साल, 100 साल, 80 साल का जो तुमको आयु मिला है, इस आयु को पूरा निभाने के लिए, इस यात्रा को पूरा सफल बनाने के लिए, इस यात्रा को पूरा करने के लिए ये संसाधन जो है तुमको दे दिया जाता है। रुपया, पैसा, धन दौलत, मित्र, इष्ट, कुटुंब, परिवार, बाल बच्चा, ये सब तुम्हारे साथी हैं, इस मनुष्य शरीर के साथी हैं। यह आत्मा का साथी कोई नहीं है। इस आत्मा का साथी केवल सतगुरु होते हैं। संत सतगुरु ही जो है इस लोक में, जब तक आप इस धरती में रहते हैं तब तक, और इस धरती से जब इस आत्मा की सफ़र शुरू हो जाती है, इस स्थूल शरीर को छोड़ करके जब वो पिंड शरीर में जाती है, अंडलोक में जाती है, लिंग शरीर में जाती है, तो उस समय भी जो है सतगुरु जो है हमारे साथ में रहते हैं। कहते हैं कि जब मैं तुमको अपने पास बुलाता हूँ, जब तुम मेरे पास आते हो और हमसे नाम दीक्षा लेते हो, तब मैं तुम्हारा अंग संग हो जाता हूँ। तुम्हारे जीवन का बागडोर मेरे हाथ में चला आता है, तुम्हारा जीवन का बागडोर मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। और जब जब तुम जो है उल्टे सीधे कर्म करते हो,
जब जब जो है तुम बुरे कर्म करने का ये प्रयास करते हो और जब जब तुम दुख तकलीफ में रहते हो, मैं तुमको अपनी दिव्य दृष्टि से देखते रहता हूँ और तुमको उस परिस्थिति में मदद करता हूँ। हमारे गुरु महाराज 1952 से पूरे मानव समाज को जो है धर्म का पाठ पढ़ाना शुरू किए, लोगों को शाकाहारी होने का, भगवान से मिलने का रास्ता बताए। और उसके बाद में यहाँ तक कहे, इन्होंने कहा कि मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, ना मैं कोई साधु हूँ, ना मैं कोई भगवान हूँ, ना मैं कोई ईश्वर हूँ। बहुत सारे प्रेमियों को, बहुत सारे लोगों को इस बात का भ्रम है कि ये जय गुरुदेव नाम बाबा जी का नाम है और बाबा जी एक मानव है, इंसान है और ये भगवान जैसा अपने आप को पूजा करवाते हैं लोगों से। ऐसी जो है गलत धारणा जो है हम लोगों के बीच में जो है, हम लोगों के बीच में किसी किसी को इस तरह का होता है। बाबा जी ने कहा ना मैं भगवान हूँ और ना ही कोई मैं महात्मा हूँ, ना कोई साधु हूँ। कहे मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम्हारा मददगार हूँ। ये आम लोगों को जो है, आम जनता को, आम इंसान को, सभी मनुष्य को, चाहे वो कोई भी धर्म को मानने वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म को मानने वाला हो, वो सभी मानवों के लिए जो है बाबा जी ने कहा कि मैं तुम्हारा मददगार हूँ और तुम्हारा सेवादार हूँ, तुम्हारा सेवक हूँ और तुम जो है मुझसे सेवा ले लो। मैं तुमको हर क्षण हर पल मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझसे जैसा मदद मांगो, जैसा मदद चाहो, मैं तुमको मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये मनुष्य मंदिर को तुम गंदा मत करो। इस मनुष्य मंदिर में रह करके और ईश्वर की बंदगी करो, ईश्वर की आराधना करो, भगवान की पूजा करो और ये अनमोल जो है मनुष्य मंदिर तुमको मिला है, इसको तुम पवित्र रखो। अगर तुमने मेरा बात मान लिया, तुमने मेरे कहने पर जो है इस मंदिर को गंदा नहीं किया और उसके बाद में जब तुम भगवान का भजन करने लगोगे तो मैं तुमको हर पल हर क्षण मिलूँगा। जब कभी भी तुम मुझे याद करोगे तब मैं तुमको मिलूँगा और तुमको जो है उस मुसीबत से तुम्हारी रक्षा करूँगा, मदद करूँगा। और जिस समय तुम इस संसार से जाने लगोगे उस समय तुमको तुम्हारे सांस की पूंजी खत्म हो जाएगी। उस समय तुमको ले जाने के लिए कोई जमरात का दूत नहीं आएगा। उस समय तुमको ले जाने के लिए मैं तुम्हारे पास आऊँगा और मैं तुम्हें उस परमपिता परमेश्वर से मिला दूंगा। तो कहते हैं ये तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान और शिष्य दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसे सतगुरु को पाने में अगर आपने सारा जीवन निछावर कर दिया तब भी जो है उसके एवज में जो है गुरु को पाने में मतलब सस्ता है। गुरु इतने अनमोल है, इतने मतलब ये है कि बड़े भाग्य से जो है ऐसे सतगुरु मिलते हैं। कई जन्मों के जब पुण्य इकट्ठा होता है तब ऐसे संत सतगुरु का दर्शन होता है। कहते हैं पुण्य पुंज मिलु मिले ही न संता, जो संस्कृति करी अंता। जब ऐसे संत सतगुरु मिल जाते हैं तो कहते हैं संस्कृति करी अंता। संस्कृति का मतलब होता है जीवन मरण के चक्कर से आज़ाद कर देना। तो जीवन मरण के चक्कर से आज़ाद वही करेगा जिसने मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर लिया है और जिसने उस रास्ता को देख लिया है, अपने घर जाने का रास्ता जो है जिसने देखा है, जो उस रास्ते पर रोज आता जाता है, वो आपको उस रास्ते पर ले जाएगा और उस परम धाम में पहुंचाएगा, उस शांति का धाम में पहुंचाएगा, उस आनंद के सागर में आपको पहुंचाएगा जहां पर हमेशा आनंद ही आनंद है, जहाँ न सूरज उगता है न डूबता है और न जहाँ रात है न दिन है, जहाँ ना वहाँ बीमारी न परेशानी न किसी प्रकार का कोई व्याधा किसी प्रकार का कुछ नहीं, हमेशा वहाँ उजाला ही उजाला है। अब उजाला इसलिए है कि ये सारी जीवात्मा जो है प्रकाश का रूप है और वहाँ एक नहीं खचाखच जो है इतनी जीवात्माओं का भंडार है, इतनी जीवात्माओं भरे पड़े हैं जिसका कोई गिनती ही नहीं है।
अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक सूरज में जो है सारा धरती में जो है उजाला होता है। महापुरुष कहते हैं कि एक एक सूरत में 16-16 गुना सूरज की रोशनी है एक एक जीवात्मा के अंदर में। ये सूरज का जितना रोशनी है उसका 16 गुना रोशनी हमारे आपके जीवात्मा के अंदर में है। अब वहाँ पर शरीर का कोई बंधन नहीं है, ना वहाँ कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, सभी जो है प्रकाश का रूप है और सभी हंस का रूप है। वहाँ चारों तरफ उजाला ही उजाला है। ऐसे देश के रहने वाले हम और आप हैं। अब इस मलिन संसार में हमको आपको ला करके फंसा दिया और हमारी मन बुद्धि चित्त को हर लिया। हमारे पास में जो उस दिव्य अलौकिक चीज़ को देखने का जो शक्ति था, जो पावर था, जो हमारी ये यहाँ पर जो घाट था, यहाँ से जो दरवाज़ा था अपने घर जाने का, जिसको हरि का पौड़ी कहा जाता है, यही हरिद्वार है। हमारा इस शरीर का ये हरिद्वार है, यही भगवान का रास्ता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि इस मनुष्य मंदिर में यहाँ पर जो दरवाज़ा है, इसी दरवाज़ा से जो है भगवान को देखा जा सकता है। कहते आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा और होते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भवजल पारा। ये हर एक जीव के अंदर में ये 10वां द्वार है। चाहे वो कीड़ा मकोड़ा है या बैल बकरी है या मुर्गी या मुर्गा है, सुअर बिल्ली कोई भी हो, सब के अंदर में ये 10वां दरवाज़ा है और सबका घाट जो है यहीं पर है, दोनों आँख के बीच में। लेकिन महात्मा कहते हैं कि मनुष्य को छोड़ करके बाकी किसी जोनियों में जो है ऐसा साधन नहीं है, साधन भजन करने का जो है प्रावधान नहीं है। इसीलिए जो है सिर्फ ये अधिकार सिर्फ मनुष्य को ही दिया गया है। अब जब सिर्फ मनुष्य को ही दिया गया है और आप सोचते हो कि अभी बहुत समय बाकी है, अभी तो जो है अभी खेती बाड़ी, अभी तो बाल बच्चा बड़ा भी नहीं हुआ है, अभी तो हम बाल बच्चे का शादी ब्याह भी नहीं किए हैं, अभी तो नाती पोता भी नहीं देखे हैं, तो जो चीज़ हमारे आपके बस में नहीं है उसको जो है हम पकड़ करके रखते हैं, मुट्ठी में पकड़ के रखते हैं कि लगता है कि सारा समय जो है हमारा मुट्ठी में। प्रेमियों, एक एक दिन हम मौत के करीब जा रहे हैं, यानी एक एक दिन हमारी सांस का पूंजी का जो खजाना है वो खाली होता जा रहा है। अगर आपकी आयु 20 साल की हो गई और आपको 80 बरस जीना है तो आपका 20 साल आपके खाते से जो है निकल गया, यानी आप 60 साल के ही आप मेहमान रह गए। तो इस तरह से दिन और रात रूपी चूहा जो है रोज़ जो है कुतर कुतर करके हमारी जड़ को जो है पूरा खोखला कर दे रहा है। हम हर एक दिन जो है मौत के करीब जा रहे हैं और उसके बाद में जो है फिर भी हम बेहोश पड़े हुए हैं कि अभी तो हमको बहुत दिन जीना है। एक पल का कोई ख्याल नहीं है कि अगले पल में जो है क्या हो जाएगा, किसी को कोई पता नहीं है, और 1000 बरस जीने का जो है ख्वाहिश देखते हैं। तो इस अज्ञानता के वजह से जो है हम असली काम से जो है महरूम रह जाते हैं। हमारी अज्ञानता देखिए, जो चीज़ को जो है हमसे छीन लिया जाता है हम उसके पीछे रात और दिन लगा देते हैं। अगर भगवान जो है दिन रात नहीं बनाता तो हमको लगता है कि ये मानव इंसान 24 घंटा काम में ही लीन रहता। सोने उने का जो है अगर कोई प्रावधान नहीं बनाता तो 24 घंटा काम में ही लगे रहता। कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है भगवान को भजन करने के लिए। बताइए, 24 घंटा में 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा भगवान का भजन करने के लिए कहते हैं समय नहीं है हमारे पास, इतने हम व्यस्त हैं। इस तरह से बोल करके और अपने आप को सिर्फ संतुष्टि देते हैं, अपने आप को सिर्फ धोखा देते हैं। तो कहते हैं ठीक है, तुम्हारे पास समय नहीं है तो हमारे पास भी समय नहीं है। और जब समय पूरा हो जाता है तो जो व्यस्तता इस संसार को पाने के लिए हम करते हैं, ये सारा चीज़ जो है एक एक करके जो है छीन लिया जाता है। ले भाई ये लाओ, तुम्हारा इतना ये है, इतना ये है, इतना ये है, और उसके बाद में जो है शरीर में एक धागा तक भी नहीं बचने दिया जाता है। आप स्मशान घाट में जाते हैं, देखते हैं
जब उसको लकड़ी के ऊपर जो है इस शरीर को चढ़ाया जाता है तो सारा शरीर को जो है चेक किया जाता है कि कहीं इसके कान में सोना वोना तो नहीं है, कहीं जो है हाथ में काड़ा उड़ा तो नहीं है। सारा चीज़ जो है खोल करके छीन लिया जाता है, और खोलने वाला कोई दूसरा कोई नहीं है, हमारा आपका सगा संबंधी ही है। और उसके बाद में जिस शरीर से जो है 50 बरस 60 बरस 80 बरस प्रेम किया, उसी शरीर को जो है ऐसे जो है बेरहमी की तरह अग्नि में जलाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। जिस शरीर का आपने इतना दिन मोह किया कि वहाँ जाएंगे तो मेरा कुटुंब परिवार छूट जाएगा, वहाँ जाएंगे तो हमारा रिश्तेदारी खराब हो जाएगा, वहाँ जाएंगे तो हमारा ये खराब हो जाएगा, तो जो आपका जीवन मरण का साथी है, जो कहते हैं कि अगर तुमने मेरा बात मान लिया, गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुमने मेरी बात मान लिया तो मैं तुमको यहाँ भी मदद करूँगा, और जब तुम यहाँ तुम्हारी सांस की पूंजी खत्म हो जाएगी तब वहाँ भी मैं तुमको मदद करूँगा और तुमको नरक 84 से बचा लूँगा। तो ऐसा अगर कोई वादा करता है उसकी बात को आप दरकिनार कर देते हैं कि अरे भाई बाबा जी तो कहते हैं कि मांस मछली दारू शराब नहीं खाना है। अब मांस मछली दारू शराब नहीं खाएंगे पिएंगे तो हमारा रिश्तेदारी कोई आएगा, सर समधी आएगा, कोई मेहमान आएगा तो उसका खातिरदारी कैसे करेंगे? वो आएगा तो हमको तो गाली देते हुए जाएगा कि गए कुछ जो है खिलाया पिलाया नहीं, 17 को गाली देगा, तो उसका गाली जो है आप सुन नहीं सकते। लेकिन नरक 84 में जो है सज़ा काटने के लिए तो है, उससे भी उसको भी तो आपको ख्याल रखना है कि उस बड़े मुसीबत से, उस मुसीबत से इस संसार का कोई भी कुटुंब परिवार, कोई बाल बच्चा आपको नहीं बचा सकता। और जो बचाने के लिए आपको तैयार है, जो आपको बचाने के लिए वादा कर रहा है, उसकी बात को आप दिल दिमाग से हटा देते हैं, उससे कोई भय नहीं। तो इस अज्ञानता में हमारा सारा जीवन जो है बीत जाता है, और जब बीत जाता है तो अंतिम समय में हम पछताव करते हैं कि मैंने सारा जीवन जो है बर्बाद कर दिया, कभी मालिक का भजन नहीं किया, कभी भगवान का भजन नहीं किया। तो कहते आप पछताए हो तो क्या, चिड़िया चूग गई खेत। इसलिए प्रेमियों, समय के रहते आपको चेतने की ज़रूरत है। गुरु महाराज ने कहा कि तुमको भगवान को पाने के लिए घर परिवार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुमको जो है अपने घर में ऐसी व्यवस्था बनाओ कि उस व्यवस्था में जो है तुमको भगवान का पाने का तुम्हारे मन में ख्याल उत्पन्न होने लगे। आए प्रेमियों, हम सभी लोग किसान वर्ग से आते हैं। आप देखते हैं कि किसान में कोई फसल बोते हैं, साग सब्जी या धान कुछ भी लगाते हैं, तो सबसे पहले हम उस मिट्टी को मुलायम करते हैं, उस खेत को जो है सिंपल सीधा करते हैं, उबड़ खाबड़ जो होता है उसको लेबल करते हैं, यानी खेती करने लायक जो है हम उस ज़मीन को बनाते हैं ताकि जो है हमारा फसल अच्छा उपजे। उसी तरह से भगवान को पाने के लिए, उस भगवान को पाने के लिए इस शरीर को, और इस शरीर में जहाँ पर हम रहते हैं, जिस घर में, जिस समाज में रहते हैं, उस घर को जो है उस तरह का माहौल में जो है तब्दील किया जाता है। तो इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि जो भी इस रास्ते पर तुम चलना चाहते हो तो सबसे पहले जो है तुम गंदे चीज़ों का, गंदे खान पान का सेवन करना बंद कर दो। अब ये है कि दारू शराब मांस मदिरा खा करके आप भगवान का भजन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जो है आपकी बुद्धि ही नहीं काम करेगी। और उसके बाद में जो है कोई कातिल जो है, कोई कत्ल करने वाला, कोई जीव हत्या करने वाला साधु नहीं बन सकता। अगर आपको साधु बनना है, साधु का काम करना है, तो आपको ये काम छोड़ना पड़ेगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम ये काम, सबसे पहले तो ये काम करो कि ये गंदे खान पान का जो है तुम त्याग करो। और जब तुम गंदे खान पान का त्याग करोगे तो तुम्हारा ये शरीर जो है धीरे धीरे जो है पवित्र होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा अंतःकरण की शुद्धि सफाई हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा कि सारे बुराइयों का जड़ ये दारू शराब मांस मछली है। जितने भी दुनिया में क्राइम होता है, जितने भी दुनिया में लूटपाट होता है, जितने भी गंदे कर्म होते हैं, सबके पीछे शराब का हाथ है।
आप गांव देहात में ही देख लीजिए, लोग दिन भर जो है काम धंधा करता है और उसके बाद में जो है शाम को जब घर लौटने लगता है, रास्ते में कहीं दारू का भट्टी मिल जाता है तो अपने भी पीता है और अपने दोस्त यार को भी पिलाता है। तो 500 रुपया दिन भर में मजदूरी कमाया और पता चला कि 250 रुपये का दारू ही पी गया। अब उसके बाद में वो घर लेकर के आता 250 रुपया, तो पत्नी पूछती है कि भाई जब तुमको जो है दिन भर का 500 रुपया मिलता है तो बाकी पैसा तुम क्या किया? अब भाई उसका हक है तुमसे बात करने का, क्योंकि तुम्हारे जीवन के साथ में उसका जीवन जुड़ा हुआ है, तो वो तो तुमसे पूछेगा ही पूछेगा कि भाई पैसा तुमने क्या किया। तो एक तो आप शराब के नशे में हो, आज जब आदमी शराब के नशे में रहता है तो बुद्धि विवेक जो है नष्ट हो जाता है, क्या अच्छा क्या बुरा वो कुछ जो है समझ में नहीं आता है, वो उसके दिमाग में उल्टा प्रक्रिया होने लगता है। तो जब पत्नी पूछती है कि भाई तुम ये रुपया पैसा कहाँ रखा, क्या किया, किसको दिया, तो उसके बदले में जो है उसके दिल दिमाग में गलत रिएक्शन हो जाता है, क्रोध आ जाता है और कहता है मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, दिन भर कमाता हूँ, दिन भर कमा करके पैसा कमाता हूँ और तुम हिसाब लेने वाले कौन होते हो। अब उसके बाद में जो है वाद विवाद वहाँ बढ़ जाता है, डंडा लाठी जो है, जब डंडा लाठी का नौबत आ जाता है, डंडा पकड़ करके पत्नी के सिर पर जो है हथौड़ा ये डंडा मारता है और उसके बाद में पत्नी का जो है सिर फट जाता है, उसके बाद में ब्रेन हेमरेज हो जाता है, बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश हो जाता है तब उसका नशा फटता है, उसको उठा करके जो है हॉस्पिटल ले जाता है। वही उठा करके हॉस्पिटल ले जाएगा, हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर बोलेगा भाई इसका तो ब्रेन हेमरेज हो गया है, अब इसमें 4-5 लाख रुपया खर्चा होगा। तो बताइए नुकसान कहाँ से हुआ? अगर आपने वो दारू शराब नहीं पिया होता तो आपकी बुद्धि खराब नहीं हुई होती, ना आपने ऐसा कर्म करते। तो ऐसे बुरे कर्म से बचने के लिए गुरु महाराज महात्मा जो है समझाते हैं कि तुम जो ये गंदे कर्म कर रहे हो ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मानव धर्म नहीं है, ये मानव का कर्म नहीं है। तुम एक इंसान हो और ये मानव को जो है भगवान ने अपने जैसा बनाया है, ये देव तुल्य शरीर है, देवताओं के जैसा ये पवित्र शरीर है और इस शरीर से जो भी तुम कर्म करोगे उसकी सजा तुमको मिलेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर जो है वो कर्म जोनि में आता है। तो कर्म जोनि में आता है तो इसी में जो है जो आप अच्छे बुरे कर्म करते हो उसका जो है हिसाब किताब होता है। बाकी जानवर के जोनि में अगर जानवर किसी को मार के खा गया या शेर जो है किसी को मार के खा गया या बिल्ली किसी को खा गया, उसका दोष उसको नहीं लगेगा, क्योंकि वो भोग जोनि में आता है। क्योंकि उसी का अदला बदला करने के लिए मनुष्य शरीर में जो उल्टा सीधा कर्म किया इसके बदले में उसको दिया गया और वो अदला बदला जो है कभी उसको मारेगा, कभी इसको मारेगा, कभी उसको मारेगा। इस तरह से जो है भोग बोनी में भोगने के लिए इस जीव को जो है डाल दिया जाता है। तो कई जन्म जो है आप कीट पतंग में आपका जन्म हुआ, कई जन्म पेड़ पौधे में आप जन्म लिए, कई जन्म जो है आप बिल्ली बकरी में जन्म लिए, कितने जन्म जो है हाथी में आप गए और हजारों साल तक जो है पेड़ में रहे। तब कहते हैं कि जब आपका पुण्य इकट्ठा हुआ और आपके ऊपर जो है परमात्मा का दया मेहर हुई, तब आपको ये अनमोल मनुष्य शरीर दिया। कहते हैं यह तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, कोटि मतलब करोड़ों जन्म आपने भटका खाया, तब जो है आपको ये अनमोल मनुष्य शरीर आपको दिया। तो कहते हैं अब याको बिरथा न खो, छिन छिन भक्ति कमाओ। प्रेमियों, महात्मा कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर केवल भगवान को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए दिया है। अब आप ये सोचते हो कि भाई केवल मनुष्य शरीर जो है दिया है भगवान को पाने के लिए, तब इसका मतलब ये है कि भाई कोई काम ही नहीं करना है, चुपचाप बैठ कर के खाली भगवान का भजन करना है। तो ये शरीर का पालन के लिए, क्योंकि ये शरीर जो है इस कलयुग में अन्न में प्राण है। अगर आप अन्न खाओगे तो आपका ये शरीर जिंदा रहेगा, अन्न अगर आप नहीं खाओगे, अन्न का त्याग करोगे
तो आपका ये शरीर जो है नाश हो जाएगा। इसलिए कहा गया कलयुग अन्न प्राणी। इस कलयुग में अन्न में प्राण है, तो उस अन्न को अर्जित करने के लिए और अपने शरीर सुरक्षा के लिए जो आवश्यकता है उतना कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो महात्मा कहते हैं कि अपने घर गृहस्थी को ऐसा तुम घर में, ऐसा घर गृहस्थी में तुम घर का माहौल बनाओ कि उस माहौल में जाते के साथ ही तुम्हारा मन जो है प्रफुल्लित हो उठे और उसके बाद में जो है तुम भगवान के भजन के लिए लग जाओ। आप उसके बाद अगर मान लो उसका आप घर में आते हो, शाम को आप कहीं से लौट करके आए और थोड़ी थोड़ी बातों पर जो है पति पत्नी में झगड़ा हुआ, घर में आप देखते हैं कि पत्नी जो है सब्जी बनाई, अब उसके बाद में जो है थोड़ा सा उसमें नमक डाल दिया, ज़्यादा गलती से हो गया, ज़्यादा नमक हो गया। अब जो है पत्नी बड़ा प्रेम से जो है पति को ला करके दिया कि लीजिए भाई, आप दिन भर काम करके आए हैं, थके मरे। अब उसमें ज़रा सा थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया तो पत्नी के पास, पत्नी के सामने ही वो थाली को उठा करके पटक दिया, खाना इधर उधर सब हुए हो गया। पत्नी उधर अलगे मुंह फुला करके बैठ गया, पति इधर अलगे मुंह फुला पर। आप बताओ इस हालत में क्या भजन करोगे आप? कोई भी क्या पूजा पाठ करेगा? क्योंकि मन तो आपका उसमें केंद्रित हो गया कि भाई थोड़ा, अब वो माफ़ी भी मांग रहा है तब भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो है लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, ढेर दिन तक कहा सुनी नहीं होता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि इस मनुष्य शरीर में रह करके और गृहस्थी में रह करके ही तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भगवान को पाने के लिए आपको जंगल झाड़ जाने की जरूरत नहीं है, या कहीं पर आपको घर का त्याग नहीं करना है, गृहस्थी का त्याग नहीं करना है। तो आप घर में जो है, जैसे मान लीजिए घर में बहू आ गई, तो समाज का रिवाज है कि हमारी घर की बेटी जो है दूसरे घर में जाती है और दूसरे घर की बेटी हमारे घर में आती है। तो जिसको हम विवाह करके ले आते हैं, जिस लड़की को, उसको अगर हम लक्ष्मी का दर्जा देते हैं और उसके बाद में उसको मान सम्मान से रखते हैं, उसके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, उसको बेटी का दर्जा दे करके बेटी जैसा उसको जो है प्रेम प्यार देते हैं, तो उस घर में जो है बड़ा ही सुंदर माहौल बनता है। लेकिन इसमें दोनों का रोल होना चाहिए। लड़की को भी जो है अपने सास को माता का जैसा मानना चाहिए, माता के जैसा सेवा सत्कार करना चाहिए, और सास को भी जो है बहू को अपनी बेटी जैसा प्यार करना चाहिए। तो उस घर में कभी भी जो है लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और जहाँ इस तरह का माहौल होता है, जहाँ पर सुख शांति होता है, प्रेम व्यवहार होता है, वहाँ पर जो है लक्ष्मी का वास होता है। इसका एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। एक परिवार में एक सेठ जी थे, तो उस सेठ जी के 4 लड़के थे। अब चारों लड़के में से चारों में बड़ा प्रेम था, और उसके बाद में डेली जो है वो लोग माता पिता को प्रणाम करके और उसके बाद में जो है अपने दिनचर्या का काम में जो है वो लोग निकलते थे। कोई दुकान जाता था, कोई नौकरी चाकरी करता था, कोई खेत में काम करता था। इस प्रकार बड़ा ही प्रेम से जो है उस परिवार में सब लोग मिलजुल करके रहते थे। अब धीरे धीरे जो है चारों बेटों का जो है विवाह हो गया, घर में 4 बहुएं आ गई। तो आप देखते हैं कि 4 बेटा जो एक माँ बाप का संतान है, उसके अंदर में मेजॉरिटी रहता है। वो आपस में कोई भी बात को जो है सलाह मशवरा करके और उसके बाद में जो है वो लोग निपटारा कर लेता है। लेकिन बाहर से जो 4 बहुएं आई, वो चारों बहुओं का मत अलग अलग, 4 तरह का विचार, 4 तरह का मत। अब कोई कहे मैं तो इधर जाऊंगी, कोई कहे मैं उधर जाऊंगी, मैं कहे उधर जाऊंगी। अब इस तरह का वाद विवाद में जो है धीरे धीरे परिवार में जो है अशांति होना शुरू हो गया। अब जब अशांति होने लगा तो धीरे धीरे जो है जो बरकत था, घर का जो बरकत था, वो बरकत जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। माता पिता को जो है बड़ा
सेठ जी को जो है बड़ा चिंता होने लगा कि कल तक जो है मेरा घर परिवार बड़ा अच्छा चलता था और अब जो है धीरे धीरे रोज़ जो है किसी न किसी कारण से जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कौन सा ऐसा अपराध हो गया, कौन सा ऐसा गलती हो गया जिसके वजह से जो है मुझे इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन माता लक्ष्मी जो है उस सेठ जी से कहा कि सेठ जी, अब मैं आपके घर में रहने वाली नहीं हूँ, आपका घर का माहौल बड़ा गंदा हो गया है, इसलिए मैं अब आपका घर को छोड़ करके जा रही हूँ। लेकिन एक बात है, आपका घर छोड़ने से पहले माता लक्ष्मी कह रही है कि आपका घर छोड़ने से पहले मैं आपको एक वरदान देना चाहती हूँ। इतने दिन मैंने आपके यहाँ रहा, लेकिन अब मुझे यहाँ दम घुट रहा है क्योंकि आपका घर का माहौल बड़ा गंदा हो गया है। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक वरदान देना चाहती हूँ। तो आप अपने दिल दिमाग में ये फैसला कर लीजिए कि आपको कौन सा वरदान चाहिए, क्या वरदान चाहिए, हमसे आपको क्या चाहिए, ये आप अपने में फैसला कर लीजिए और हमको बताइए। वो वरदान मैं आपको दे करके मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अब वो सेठ जी सोचने लगा कि भाई किसको पूछे, घर में तो केवल बहू सब है, बेटा लोग तो सब बाहर है, अब किससे पूछे। तो बड़ी बहू को जा करके जो है सेठ जी पूछे कि बहू ये बताओ, माता लक्ष्मी जो है हमारे सामने प्रकट होकर के यार कह रही हैं कि सेठ जी मैं आपके घर से जा रही हूँ, लेकिन एक वरदान मैं आपको दे करके जाना चाहती हूँ। तो आप ये बताओ मैं माता लक्ष्मी से कौन वरदान मांगूँ, क्या मांगूँ, मेरी कुछ बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो बड़ी बहू कहती है कि पिताजी अभी के समय में जो है ज़्यादातर स्कूल कॉलेज और उसके बाद में हॉस्पिटल सब में बहुत ज़्यादा कमाई है। तो आप माता लक्ष्मी से कहिए कि माता लक्ष्मी आप मुझे वरदान के तौर पर एक स्कूल दे दीजिए और एक हॉस्पिटल दे दीजिए, हमारा बढ़िया से जो है रोजी रोटी चल जाएगा। सेठ जी का दिमाग में जो है वो बात नहीं जमा। वो फिर मंझली बहू को जा कर के पूछा। मंझली बहू भी लगभग मिलता जुलता वही जवाब दिया। फिर उसका छोटी वाली जो है वो भी वैसी तरह का जवाब दिया। अब उन लोग तीनों का जवाब से उस सेठ जी को संतुष्टि नहीं हुआ। तब लास्ट में जो है छोटी बहू को जा कर के वो पूछा, सेठ जी पूछे कि बहू ये बताओ, बड़े तुम्हारे से जो बड़ी बहुएं हैं, किसी ने कहा हॉस्पिटल मांग लो, किसी ने कहा स्कूल मांग लो, किसी ने कहा नौकरी चाकरी मांग लो, किसी ने कहा धन दौलत मांग लो, हमको वो सब का जवाब में संतुष्टि नहीं लगा, इसलिए मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि बताओ मैं माता लक्ष्मी से क्या वरदान मांगूँ। वो एक वरदान देने के लिए तैयार है, तो मैं क्या वरदान मांगूँ तुम मुझे बताओ। तो छोटी बहू समझदार थी और थोड़ा वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, सत्संग में आती जाती थी। तो कही पिताजी आप माता लक्ष्मी से कुछ मत मांगिए, अगर वो वरदान ही देना चाहते हैं और जाना ही चाहता है तो जाने दीजिए। आप माता लक्ष्मी से ये वरदान मांग लीजिए कि माता अगर आप हमसे खुश है तो हमको धन दौलत कुछ मत दीजिए, ना हॉस्पिटल दीजिए, ना नौकरी चाकरी दीजिए, कुछ मत दीजिए। हमको आप वरदान के रूप पर ये वरदान दीजिए कि जिस तरह से हमारा घर में पहले सुख शांति था, आपस में प्रेम व्यवहार था, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, सब एक दूसरे से प्यार के बंधन में बंधे हुए थे, ऐसा माहौल हमारे घर में आप फिर से ला दीजिए। यही वरदान उनसे जाके मांगिए। तो उस सेठ जी को जो है उसकी बात समझ में आ गया और उसके बाद में जो है सेठ जी माता लक्ष्मी के पास गए जहाँ पर वो पूजा करते थे। तो माता लक्ष्मी के पास हाथ जोड़कर कही कि माता लक्ष्मी, जो वरदान आप देना चाहते हैं वो वरदान मैंने सोच लिया। आप मुझे अगर वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, 4 बहुएं हैं, 4 बेटे हैं,
ये सारे जितने भी हैं सबका आपस में प्रेम बंधन, प्रेम व्यवहार बन जाए और किसी से किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा, किसी से तू में किसी का ना हो और सभी प्रेम के एक सूत्र में बन जाए, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। माता लक्ष्मी कहती हैं कि वाह सेठ जी, आप तो बड़े चालाक हैं। अरे आपने मुझे ऐसा वरदान मांग लिया कि आप मुझे आपका घर छोड़ करके जाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर धर्म है, जहाँ पर इंसानियत है, जहाँ पर आपस में प्रेम है, वहीं पर मेरा वास होता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि अपने परिवार को तुम इस तरह से बना करके रखो, इस तरह से बाप बेटे में प्रेम रखो, सास बहू में प्रेम हो जाए, भाई भाई में प्रेम हो जाए, तो लड़ाई झगड़ा का कोई कारण ही नहीं बने। अगर मान लीजिए छोटा मोटा गलती अगर बहू करती है तो सास को चाहिए कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, अगले बार से ऐसा गलती मत करना। ऐसा बोल करके आपस में सलाह मशवरा हो सकता है, लेकिन आप उसको 10 गाली सुनाओ और इतनी भद्दे भद्दे गाली दो कि लास्ट में जो है वो क्रोध होकर के आपको भी उल्टा पुल्टा गाली गलौज करना। जब सास बहू आपस में नोक जोक हो तो फिर लड़ाई होना स्वाभाविक बात है। एक बार की बात है कि 2 सास बहू का रिश्ता जो है इतना गहरा प्रेम था कि स्वर्ग में भी जो है उसका चर्चा होने लगा। आपस में जो है स्वर्ग की जो देवियां थी वो लोग उन दोनों का प्रेम को देख करके और उन लोग को ईर्ष्या होने लगा। नारद जी जो है वो चुटकी लेने में बड़ा माहिर, वो उन देवियों के पास में पहुँचे और कहे कि अरे भाई आप लोग यहाँ पर क्या आपका प्रेम है, आप मृत्यु लोक में जा कर के देखिए, वो सास बहू में इतना प्रेम है कि कोई उसको डिगा नहीं सकता। तो देवियों ने जो है फैसला किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मानव का प्रेम और मानव का धर्म आपसे हमारे से महान हो ही नहीं सकता है। तो बोले आप जा कर के देख लीजिए, आप उसके बीच में लड़ाई झगड़ा करवा करके देख लीजिए, आप हार जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। एक दिन क्या हुआ कि सास जो है मटके में पानी लेकर के आई बाहर से, और उसके बाद में जो है बहू को ऐसे मटका पकड़ाने लगी। तब तक माया जो है, जो दूत जो है देवी लोग जो भेजा था, वो दूत जो है ऐसे जो है हवा में आया और ऐसे मटका को ऐसे ठोकर मार दिया, मटका नीचे गिर गया। अब जब मटका नीचे गिर गया तो फूट गया। अब वो लोग देवियाँ सब जो है ऊपर से देख रही है कि अब तो दोनों में भारी लड़ाई झगड़ा होगा। तो सास कर रही है कि बेटा मुझसे गलती हो गया कि मैं तुमको पकड़ा नहीं पाई। बहू कह रही है कि नहीं माताजी आपसे गलती नहीं है, मैं ही पकड़ने में मिस्टेक किया जिसके वजह से मेरे हाथ से जो है मटका गिर गया। सास जो है अपनी गलती ठहरा रही है और बहू जो है अपनी गलती ठहरा रही है, और दोनों इसी बात में जो है उधेड़बुर में ये हो रहा है। और फिर जो है वो लोग जो है फिर कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, टूट गया तो दूसरा मटका खरीद लेंगे। अब जो दूत आया था उन लोग को लड़ाने के लिए, वो चुपचाप ऐसे माहौस होकर के फिर वहाँ चला गया, उन देवियों के पास में पहुँचा और कहा कि भाई उन लोगों को हिलाना इतना आसान नहीं है, उन लोगों का प्रेम जो है आपस में बिल्कुल बंधा हुआ है। आप देखते हैं किसी भी परिवार में जहाँ पर इस तरह का माहौल होता है, प्रेम व्यवहार होता है, वहाँ पर कोई थोड़ा सा भी कोई दुख तकलीफ होता है तो सब पूरे परिवार जो है उसको बांट लेते हैं। हॉस्पिटल में जो है कोई अगर एडमिट हो जाए तो एक एक करके जो है आदमी जो है वहाँ पर जाता है और उसके बाद में जो है उसको मदद मिलता है। लेकिन कोई कोई परिवार में ऐसा है, भाई भाई में झगड़ा है और सास बहू में झगड़ा है, सास को तकलीफ़ हुआ तो बहू नहीं झांकने जाएगी और बहू को तकलीफ़ हुआ तो सास झांकने नहीं जाएगी। तो बताइए आप ये मनुष्य जीवन पाकर आप इस तरह की ज़िंदगी अगर जी रहे हैं तो समझिए कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि जानवर के पास बुद्धि विवेक नहीं है, फिर भी जो है उसको आप एक गुहाल में जो है एक रूम में आप छोड़ दीजिए तो चुपचाप जो है अपने अपने जगह पर बैठ जाता है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। आप लोग बैठ जाइए, बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
कहते हैं जानवर के पास जो है वो पांचों तत्व तो पूरे नहीं होते हैं, उनके पास बुद्धि विवेक नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है उसको आप एक कमरे में जो है डाल करके छोड़ दीजिए तो वो चुपचाप जहाँ जहाँ बैठता है वहीं वहीं जा करके अपने जगह पर बैठ जाएगा। थोड़ा बहुत नोक झोंक होता है, लेकिन आपस में ही वो लोग सलाह मशवरा करके बैठा रहता है। अब हमारे पास में भगवान ने बुद्धि विवेक दिया, हम जो है अपने बुद्धि का गलत उपयोग करते हैं। गलत उपयोग ये होता है कि हम अगर पढ़ाई लिखाई कर लिए और माँ बाप जो है अनपढ़ गंवार है, फिर भी माँ बाप सोचता है कि भाई हमने तो अपना सारा जीवन जो है ये ऐसे तैसे जी लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है बढ़िया पढ़ाई लिखाई करके और उसके बाद में जो है डॉक्टर इंजीनियर बने। आपका सोच पॉजिटिव है, आप बहुत ऊंचा सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे, और उसी उधेड़ बुन में जो है आप सारा जीवन जो है झोंक देते हैं। और इतना ही नहीं, इधर उधर से अगर ऋण महाजन भी करना पड़े तब भी जो है उसको पढ़ाने लिखाने के लिए ही कर देते हैं। और पढ़ाई लिखाई करवाने के दरमियान उसके बीच में आपने संत महात्माओं का संस्कार उसके ऊपर नहीं डाला, आपने पूजा पाठ का पूजा बंदगी का संस्कार उसके ऊपर में नहीं डाला। वो जीवन भर जो है पढ़ाई लिखाई के पीछे डिग्री हासिल करने के पीछे भागता रहा, और उसके बाद में डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाई करके निकल गया। अब उसके बाद में आप ये सोचने लगे कि जब मेरा बेटा जो है डॉक्टर इंजीनियर पढ़ लिया, ऊंचा डिग्री हासिल कर लिया, तो घर में वैसी बहू भी आना चाहिए। आपका बेटा आपका संतान है, आपका जो है खून से जन्म लिया है, आपका प्रेम प्यार में बढ़ा है, तो आपका दुख दर्द को समझ रहा है। लेकिन घर में जो है पढ़ी लिखी बहू आई, और उसके बाद में जब आपका सेवा करने का उसको जो है कहीं पर वैसा नौबत आया तो वो सीधे जो है मुकर जाती है। और दूसरी बात यह है कि नौकरी करने के लिए विदेश चला गया, आपसे दूर चला गया। अब ऐसा स्थिति आ जाता है कि घर में अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है, तो आप पूरी जिंदगी को जो है आप टटोल करके देख लीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने सारा जीवन जो है बेकार बिता दिया, अपना जीवन में हमने कुछ भी नहीं कमाया। क्योंकि जो चीज़ आपने कमाया था वो तो सब आपने उसके ऊपर झोंक दिया, और उसके बाद में सारी सांस की पूंजी भी आपने उसमें झोंक दिया, रुपया पैसा भी आपने झोंक दिया। अब ऐसे समय में आपका पछतावा हो रहा है जिस समय ये शरीर भी धोखा देने लगता है। क्योंकि 50 साल के बाद इस शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां भी हावी होने लगता है। कभी बीपी बढ़ गया, तो कभी शुगर बढ़ गया, तो कभी जो है हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो कभी किडनी का प्रॉब्लम हो गया, तो कभी टीबी हो गया, कभी कैंसर हो गया। तमाम प्रकार की बीमारियां इस शरीर में जो है पनपने लगता है। अब वैसे स्थिति में आप परेशानियों से आप जूझेंगे कि पूजा पाठ करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, क्या करेंगे। तो उस परिस्थिति से बचने के लिए गुरु महाराज ने हमको आपको बताने के लिए ही संसार में आया। कहे हम आए उसी देश से जहाँ तुम्हारा धाम, हम वहीं से आए हैं, तुम्हारा अपना घर जहाँ है उसी घर से मैं आया हूँ। और कहते हैं कि तुमको घर पहुँचाना एकमात्र हमारा काम, तुमको यहाँ से मैं घर ले जाऊँ, तुम्हारा अपना घर पहुँचा दूँ, इसी काम के लिए मुझे परमात्मा ने इस धरती में भेजा है। गुरु महाराज ने कई सत्संगों में अपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखो, मुझे उस परमात्मा ने अधिकार दिया है कि तुम मृत्यु लोक पर जाओ और उस मृत्यु लोक में जा करके जीवों को समझाओ और जीवों को बताओ, मानव इंसान को समझाओ, और जो तुम्हारी बात को मान ले और तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चल पड़े उसको तुम मेरे यहाँ ले आओ, उसके कोई रोका टोकी नहीं होगा, उसके लिए दरवाज़ा खुला है। और जो तुम्हारी बातें नहीं मानेगी तो उसको बता दो कि आगे आने वाले समय में भारी मुसीबत होने वाला है, और ऐसी मुसीबतें होंगी जिस मुसीबत से आप किसी भौतिक साधन से आपकी सुरक्षा नहीं हो सकती। प्रेमियों, आपके सामने में 2020 में कोरोना बीमारी आया,
इस कोरोना बीमारी के विषय में बाबा जी ने 72-73 में ही घोषणा कर दिया था कि ऐसे ऐसे बीमारी आएंगे जिस बीमारी के लगने पर माँ बेटे का रिश्ता दूर हो जाएगा, बाप बेटे जो है आपस में दूरी बना लेंगे, और इतना ही नहीं, डॉक्टर नर्स जो है हॉस्पिटल छोड़ करके भागेंगे। आपने सामने अपने आंखों में देखा। और सत्संग करते हुए 1992-93 के आसपास में गुरु महाराज ने ये मंच से घोषणा किया कि आपने अभी मुसीबत देखा कहाँ है। तमाम मुल्कों में जो है ऐसा माहौल उत्पन्न हो जाएगा कि सभी आपस में लड़ भिड़ करके ख़त्म हो जाएगा। अभी आप देखिए विदेश में जो है अभी कई दिन हो गए, यूक्रेन और रूस का लड़ाई जो है अभी कई महीनों 6 महीना हो गया, अभी तक लड़ाई चल ही रहा है। अभी हाल फिलहाल में फिर जो है इजराइल और फिलिस्तीन का लड़ाई शुरू हो गया है, और कम से कम 10-20 हज़ार आदमी जो है वहाँ पर मर गया। अभी आप इस घर में बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, पता चला कि वहाँ से तोप में जो है गोला दागा और वो आकर के घर में गिरा, सब खत्म। सांस लेने की भी फुर्सत आपको नहीं मिलेगी। तो कहा ऐसे दिन ऐसे माहौल जो है आने वाला है। ये 1992-93 में गुरु महाराज ने कहा था, जो कि आज आपके आंखों के सामने है। इसीलिए प्रेमियों, हम आप सभी बारूद के ढेर पर बैठे हैं। ये बारूद का ढेर में कब आग लग जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि चलते चलाते इस मनुष्य शरीर के रहते तुम भक्ति कर लो। भगवान की जब भक्ति कर लोगे, अच्छे रास्ते पर जब तुम चल पड़ोगे, मानवता को जब अपने इंसानियत का रास्ता अपनाओगे, तो उस भगवान का, खुदा गॉड का, ईश्वर का तुम्हारे ऊपर दया कृपा होगी। और जो तुम्हारा दुख तकलीफ है, जो तुम आ करके हमको बताओगे कि महाराज, गुरु महाराज हमारा ये तकलीफ़ है, हमारा ये मुसीबत है, मेरा ये बीमारी है, तो मैं तुम्हारे उस दरख्वास्त को, उस बात को लेकर के उस परमात्मा के पास, उस मालिक के पास तुम्हारी बात को मैं पहुंचा दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा संदेश वाहक हूँ। और एक तरह से मैं तुमको वहाँ ले जाने के लिए जो है मैं तुम्हारी बात को वहाँ पहुँचा दूंगा। और जब उनको तुम्हारी बात वहाँ तक पहुँचा दूंगा, तो वो देखेगा कि भाई जो मेरा भेजा हुआ दूत है, जो मेरा भेजा हुआ मुरीद है, जो मसीहा है, उसकी बात को जो है इसने माना, उसके बात को अपने जीवन में उतारा, तो वहीं से जो है आपके ऊपर वो दया कर देगा। जब दया कर देगा तो आप जो है उस परेशानी से जो है आप बच जाएंगे, आप बीमारी से बच जाएंगे, परेशानी से बच जाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम पहले तैयार तो हो जाओ, अपने आप को उस लायक तो बनाओ, तुम अपने अंदर में मानवता तो लाओ, अपने अंदर में इंसानियत तो लाओ। तुम ऐसे जो है अपने जीवन को बना करके रखे हो कि तुम्हारे अंदर में जो है राक्षसी प्रवृत्ति आ गया, इतने तुम बेहोश हो गए कि किसी जीव को जो है, जब जानते हो कि ये सारा जीव उसी परमात्मा का अंश है, कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सारा जहान जो है, ये सारा जहाँ तक आपकी ये भौतिक दृष्टि जा रही है, सब में जो है उस परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा का अंश बैठा हुआ है। कहते सब घट मोरे साइया सोनी सेज न कोई, और बलिहारी वो घाट की जागट प्रगट होए। कहते हैं कि हर एक कण कण में जो है उस परमात्मा का आवास है, हर एक जीव में जो है, हर एक शरीर में जो है उसका वास है। तो कहते हैं कि बलिहारी वो घाट की, वो घाट बलिहारी है जिस घाट में जो है भगवान का दर्शन दीदार होता है। तो कहते हैं बलिहारी वो घाट की जागट प्रगट होए। तो वो घाट कौन सा घाट है, वो कहाँ पर वो घाट है, किस शरीर में वो घाट है जिससे भगवान को देखा जा सकता है। तो वो घाट सिर्फ और सिर्फ मनुष्य शरीर के अंदर में है, जिससे वो घाट से जो है परमात्मा को देखा जा सकता है। इसीलिए इस शरीर को कहा गया है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। पहले के विद्वानों ने जो इस संसार को छोड़ करके चले गए, जिन्होंने साधना करके मोक्ष प्राप्ति कर लिया, जिन्होंने साधना करके ईश्वर खुदा गॉड को प्राप्त कर लिया, उन्होंने जो है अपने जो है मतलब काव्यों में, अपने वेद में, अपने पुस्तकों में लिख करके गया
कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, क्योंकि इसी मनुष्य शरीर से उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। इसीलिए लिख दिया कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा और सूर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। प्रेमियों, इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए सूर मतलब देवता, देवी देवता भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये देवी देवता क्यों तरसेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, धूप गर्मी बरसात झेल रहे हैं, बीमारी झेल रहे हैं, सब तरह का परेशानी झेल रहे हैं, और कभी कोई खुशहाली है ही नहीं, हमेशा मुसीबत ही मुसीबत है। फिर भी इस शरीर को पाने के लिए देवी देवता क्यों तरसते हैं? तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा और पाई न जाई परलोक सवारा। कहते हैं कि साधना करके मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर में है, इसी मनुष्य शरीर में वो रास्ता है, इसी मनुष्य शरीर में वो साधन है जिससे जो है परमात्मा को देखा जा सकता है। इसीलिए ये बड़े भाग्यशाली है और बड़े भाग्य है, और इसको अनमोल मनुष्य तन कहा गया है। अनमोल का मतलब जिसका कोई इस संसार में मूल चुका ही नहीं सकता, उसको अनमोल कहा गया है। तो इसलिए प्रेमियों, हमको आपको जो है बड़े सौभाग्य से जो है ये समय मिला है, और इस समय को जो है, इस समय में अगर आप जो है इस समय को ऐसे गवा देते हैं तो हमारा जो है बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए समय के रहते जो है चेतने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। जब आप जग जाएंगे तो कहते हैं कि जब तुम इस रास्ते पर चलोगे तो मैं एक एक पल जो है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और हर पल मैं तुमको मदद करूँगा, हर पल मैं तुमको रक्षा करूँगा। कहते हैं कि जब ऐसे शब्द का कमाई, जो नाम का कमाई किए हुए महात्मा रहते हैं, तो वो शब्द रूप में जो है हमेशा अपने शिष्यों के पास जो है वो मिलते रहते हैं, और वो अपने दिव्य नेत्रों से देखते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि शब्द स्वरूपी संग है कभी न होते दूर, और धीरज धरो चित में देखेगा सतनूर। कहते हैं कि मैं शब्द रूप में हमेशा तुम्हारे साथ में रहता हूँ, और उसके बाद में जो है तुमको जो है निहारते रहता हूँ, और तुमको जो है मैं दया देते रहता हूँ। तो ऐसा आप मत समझिए कि हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारे गुरु महाराज जो है कोसों दूर है, हजारों मील दूर है, तो वो मुझसे मेरी बात कैसे सुनेंगे। तो कहते हैं कि वो शब्द रूप में हमेशा जो है विराजमान रहते हैं। कहते हैं मेरा भक्त जो है जहाँ पाँव रखते हैं उसके नीचे मेरा हथेली रहता है। अगर कांटा भी गड़ने वाला है तो सबसे पहले मेरे हाथ में, मेरे हथेली में कांटा गड़ेगा, उसके बाद में मेरे भक्त को जो है उसका ये हो। तो ऐसे दयालु महापुरुष, ऐसे दयालु सतगुरु मिल जाए तो उसके शरण में जो है अपने सर्वस्व जो है निछावर कर देना चाहिए। और जब आप समर्पित कर देंगे अपने आप को, तो कहते हैं मैं धोबी हूँ। जैसे आपका कपड़ा जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो आप जो है उस कपड़े को धुलाई करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पटकते हैं, सोडा साबुन डालते हैं, और उसके बावजूद भी अगर वो नहीं छूटता है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो कपड़े की धुलाई करने में माहिर होता है। जैसे धोबी लोग जो है कपड़ा को पटक पटक करके और उसके बाद में पीट पीट करके और बड़े जतन से ही करके और उसका दाग जो है छुड़ा देते हैं, और उसके बाद में जब साफ़ हो जाता है तो फिर जो है आप उस वस्त्र को जो है बड़े प्यार से जो है ये करके आयरन उरन करके साफ़ सुथरा करके उसको फिर से आप पहनते हैं। महात्मा कहते हैं कि मेरे पास में ऐसा युक्ति है कि तुम्हारा जब ये तन रूपी कपड़ा गंदा हो जाता है तो वो तन रूपी कपड़ा को जो है साफ करने का हमारे पास में युक्ति है, और अगर तुम ये कपड़ा जो है मुझको दे दोगे तो मैं अपने तरीके से जो है इसको साफ सुथरा करके निर्मल पवित्र करके और तुमको वापस दे दूंगा। तो जब ये शरीर निर्मल पवित्र हो जाता है तो परमात्मा कहते हैं जो मन निर्मल सो मोहि पावे। भगवान कहता है कि जब निर्मल पवित्र हो जाता है, ये हृदय निर्मल पवित्र हो जाता है, तब तुम्हारा और मेरे बीच में कोई भेद नहीं रह जाता है, कोई पर्दा नहीं रह जाता है।
पर्दा हट जाता है। तो गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि उग्रही बिमल विमोचन ही के, मीट ही दोष दुख भव रजनी के, और सूझ ही रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रकट भय जो जय खानी। ऐ प्रेमियों, अगर आप भगवान का दर्शन दीदार करना चाहते हैं, भगवान को आप पाना चाहते हैं, सुख शांति पाना चाहते हैं और अपना निज घर जाना चाहते हैं, तो आप ये सोचोगे कि हम जो है फॉर्मेलिटी कर लेंगे, फ़ोटो के सामने जो है धूप अगरबत्ती जला लेंगे और उसके बाद में जो है हमारा ये जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इस जीवात्मा का आने का जो रास्ता है वही रास्ता जाने का भी है। जिस धार को पकड़ करके ये जीवात्मा यहाँ आई है, उसी धार को पकड़ करके ये अपना घर भी जाएगी। तो जब तक वो धार नहीं मिलेगा तब तक जो है आप अपना घर नहीं जा सकते। तो आप जो है यहाँ पर मान लीजिए मंदिरों में घंटा सक जो है बजता है, झांझ करताल बजता है, ढोल मृदंग बजता है, ये सारे आवाज़ जो है हमारे अंदर में हमारे मन को रंजता है और उसके बाद में जो है हमको थोड़ी देर के लिए जो है सुख शांति मिलता है, आनंद मिलता है कि चलो हमने भगवान का कीर्तन भजन किया। लेकिन इस आवाज़ में वो पावर नहीं है कि इस आत्मा को जो है ऊपर ले जा सके, क्योंकि ऊपर से जो आवाज़ आ रहा है वो दिव्य अलौकिक आवाज़ जो आ रहा है ऊपर के मंडलों से, उसी आवाज़ में इस जीवात्मा को खींचने का पावर है, शक्ति है, और उसी को पकड़ करके ये जाएगी। यहाँ के आवाज़ से जो है इसका कुछ नहीं होने वाला है। आप कितनों बड़े बड़े साउंड बॉक्स बजा लो, आप कितने बड़े बड़े दुनिया के सारे ढोल ढाक बजा लो, तब भी ये जीवात्मा यहाँ से ऊपर नहीं उठ सकती। इसको ऊपर जाने के लिए ऊपर का अलौकिक दिव्य आवाज़ चाहिए, जो 24 घंटा हमारे आपके अंदर में हो रहा है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए अधिकार नहीं है, हर एक मनुष्य के अंदर में वो घंटा घड़ियाल हमेशा 24 घंटा, 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता है। वो 24 घंटा जो है बज रहा है, और उसको जब आपको वो चीज़ का भेद मिल जाएगा, उस आवाज़ को जब आप सुनेंगे, तब जो है आपकी जीवात्मा उस आवाज़ को पकड़ करके और इस जो है इस पिंड को त्याग करके और उस आवाज़ में जो है मिल करके और उसके बाद में अपना सफ़र जो है अपना यात्रा शुरू करती है। महापुरुष कहते हैं कि 84 लाख जो योनियां है, ये जो है आपका यात्रा है, ये 84 कोस का आपका यात्रा है, 84 लाख योनि का यात्रा है। और ये यात्रा का अंतिम स्टेज जो है हमारा ये मनुष्य शरीर है। जो आप ये जीवात्माओं का जो यात्रा है, ए बच्चे लोग शांत रहो, तुम लोग अगर हल्ला करना है तो बाहर जाके हल्ला करो, चुपचाप बैठ करके सुनो। पढ़ी लिखी नहीं लगती है। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, हमारा आपका जो है ये मानव जीवन जो है बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। तो हमको चाहिए कि ऐसे शब्द को पकड़ने वाला, जो वो शब्द भेदी है, जिसने उस शब्द को पकड़ लिया है, उस शब्द को अपने अंदर में उतार लिया है, वैसे अगर गुरु मिल जाए तो आपको उस शब्द का, उस रास्ते का भेद बताएगा। देखिए, इस संसार में तमाम प्रकार के गुरु जो है मिलते हैं, बहुत प्रकार के आपको गुरु मिलेंगे। कोई कहेगा भाई आप मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको भगवान से दर्शन करा दूंगा, मैं तुमको शंकर से मिला दूंगा, मैं तुमको बजरंगबली से मिला दूंगा, मैं तुमको माता का साक्षात्कार करा दूंगा। लेकिन हमारे आपके अंदर में बुद्धि विवेक है, सोचने समझने की शक्ति है। आप अगर मान लीजिए कोई कहता है कि मैं आपको स्वर्ग पहुंचा दूंगा, तो अगर ये जीवात्मा स्वर्ग भी जाती है तब भी वहाँ पर स्थिरता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी शरीर का बंधन है और वहाँ पर भी जो है जन्म मृत्यु का विधान है। यहाँ पर जैसे 100 साल का आयु है तो वहाँ पर 1000 साल, 1 लाख साल, इस तरह का वहाँ पर आयु है।
और उतना पूरा करने के बाद आपके अगर पुण्य अगर छीन हो जाते हैं तो कहते हैं पुण्य छीने मृत्यु लोके। तो ये जीवात्मा जब तक शरीर के बंधन में रहती है तब तक इसके मोक्ष मुक्ति नहीं है। तो ये शरीर जो है, जो सृष्टि की रचना उन्होंने किया है, तो कई लोगों में जो है इसको बांट दिया है। तो जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसको पिंड लोक कहा जाता है। पिंड लोक में जो है हाड़ मांस का शरीर है, ये पंचभौतिक शरीर है, यानी सबसे मोटा खोल इस जीवात्मा का ये पिंड शरीर है, जिसमें जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश है। और इसमें तमाम प्रकार की रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये सारे गुण है। और उसके बाद में जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी है। और उसके बाद में जो है 10 इंद्रियां है। तो ये सब मिला जुला करके जो है ये सारे मसाला मिला करके इस पिंड शरीर का निर्माण किया गया है। अब ये पिंड शरीर में रह करके आप घर गृहस्थी बसाते हैं, उसके बाद में बाल बच्चे पैदा करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद में जब इस पिंड शरीर का समय पूरा हो जाता है तो इस पिंड शरीर से जो है हमको आपको निकाल दिया जाता है। और जैसे ही निकाल दिया जाता है वैसे ये जीवात्मा जो है लिंग लोक में जाता है, जिसको अंड लोक कहा जाता है। अब ये अंड लोक की रचना कहाँ तक है? तो अंड लोक की रचना जो है स्वर्ग वैकुंठ तक है। वहाँ तक के जीव जो होते हैं वो सब जो है अंडी कहलाते हैं। और वहाँ पर जो है लिंग शरीर का वहाँ पर ये है सृजन है, लिंग सृष्टि है। तो वहाँ पर ये हाड़ मांस का शरीर नहीं जाता है। ये 5 तत्व जो है इसी में रह जाते हैं, इसी पिंड लोक में जो है रह जाते हैं। और यहाँ से जब ये जीवात्मा जो है जब अंड लोक में जाती है तो वहाँ पर जो है वहाँ के नियम कानून में ये बंध जाती है, वहाँ का इसको शरीर धारण करना पड़ता है। तो वहाँ पर 17 तत्व पाया जाता है, जिसमें हाड़ मांस नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ मृत्यु लोक में हम अन्न पानी खाते हैं, रोटी साग सब्जी दूध खा करके जीवित रहते हैं। वहाँ पर रोटी साग सब्जी कुछ नहीं चलता। उस शरीर में जाने के बाद इसका भोजन भी चेंज हो जाता है और शरीर भी चेंज हो जाता है। शरीर जो है 17 तत्व का होता है, जिसमें 17 तत्व में 10 इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण है और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 7 हो गया। तो 17 तत्व का जो है वो शरीर होता है। अब वहाँ पर जो है आपको रोटी साग सब्जी खाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ का भोजन जो है सुगंध है। तो वहाँ पर जो भी जीवात्मा रहता है, भूत प्रेत देवी देवता, ये सब जो है सुगंध को अपने तरफ खींचता है, नाक से खींचता है, मुंह से खींचता है। और उसी से जो है उसको तृप्ति मिलती है और उसका भूख जो है मिटता है। अब वहाँ पर जो है वहाँ पर भी विधि विधान के अनुसार जब वहाँ से ये जीवात्मा उस अंडलोक को जब त्याग करती है तो ब्राह्मण में पहुँचती है। और वहाँ पर जो है जब वहाँ पहुँचती है तो यहाँ का जो है ये पिंड का सारा सिस्टम जो है यहीं पर छूट जाता है। अब देखिए यहाँ से जब ये अंडलोक में गया तो यहाँ पर जो है ये 5 तत्व तो छूट गया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश छूट गया। अब वहाँ पर जब ये पिंड शरीर को जो है जब त्याग करती है तो वहाँ पर जो है ये 17 तत्व में से जो है आपका 10 इंद्रियां छूट जाता है। ये स्वर्ग वैकुंठ में ही रह जाता है, ये उसी में रह जाता है। और उसके बाद में जो है जो 17 तत्व का जो है शरीर जो है वो 9 तत्वों में जो है तब्दील हो जाता है। वहाँ पर 9 तत्व का ही होता है। तो 9 तत्व में जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो है ये मिला करके 9 तत्व होता है। अब यहाँ पर तो सुगंध पी करके जो है आत्मा अपना पेट जो है शरीर तृप्त कर लेता था। जैसे हमारा ये शरीर है हाड़ मांस का, वैसे ही लिंग शरीर भी है, वो केवल छाया है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। उसी तरह का उसमें भी सूक्ष्म लोक में भी जाता है। तो सूक्ष्म लोक में जो है
उसका भोजन जो है प्रकाश, जैसे ये सूरज का रोशनी है, तो उस सूरज के रोशनी के सामने जो है ये जीवात्मा जो है खड़ी हो जाती है, तो उसके अंदर में जो है उसका जो है पेट अपने आप जो है भर जाता है और उसी से जो है वो तृप्त हो जाता है। वो प्रकाश को अपने तरफ खींचती है और अपने में जो है कैच करके रखती है, उसी से जो है वो तृप्त हो जाता है। यहाँ तक भी जो है शरीर का बंधन है, यहाँ तक भी जो है जीवात्मा का स्त्री और पुरुष का रूप है। वहाँ से जो है जब ये जीवात्मा फिर ऊपर मंडलों में जाती है, जिसको पार ब्रह्म कहा जाता है, अब वहाँ पर जाने के बाद जो है इसका शरीर जो है वो भी चेंज हो जाता है, शरीर के तत्व चेंज हो जाते हैं। जो शरीर 9 तत्वों का था, वो शरीर कारण शरीर में कारण लोक में जा कर के पार ब्रह्म में जा कर के वो शरीर जो है 5 तत्व का हो जाता है। उसमें शब्द रूप रस गंध ये 5 तत्व रह जाता है, और 5 तत्व का जो है उसमें भोजन भी जो है उसका चेंज हो जाता है। तो कहते हैं कि वहाँ पर जो है जो ऊपर से जो शब्द हो रहा है, जो वेद वाणी कलमा आयते हो रहा है, उसको जब वो सुनती है तो वो जो है तृप्त हो जाती है। इस प्रकार से इस सृष्टि का रचना जो है काल भगवान ने किया। अब वहाँ तक जहाँ तक शरीर का बंधन है, पार ब्रह्म तक आप सोचते हैं कि स्वर्ग चला गया तो हम जो है सुख शांति जीवन मरण के चक्कर से आज़ाद हो गए, ऐसा नहीं है। महात्मा कहते हैं कि शरीर का बंधन वहाँ तक है जहाँ तक जो है ब्रह्म पार ब्रह्म है, तो वहाँ तक जो है शरीर का बंधन है। और जब वहाँ से ये जीवात्मा उस लोक को भी जब पार कर देती है, तब इसका लिंग रूप जो है वहीं समाप्त हो जाता है। तब सारा तत्व जो है वही छूट जाता है। वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो शरीर था वो वहीं छूट जाता है। अब वहाँ से ये जीवात्मा जो है अकेले चलती है, ना तो उसका कोई स्त्री रूप होता है ना कोई पुरुष रूप हो जाता है। वो जीवात्मा जो है, जो हमारे आप के अंदर में जो जीवात्मा है, वो हंस का रूप हो जाता है, शब्द रूप हो जाता है। फिर उसी जीवात्मा में जो इस जीवात्मा में जो इस शरीर में जो आत्मा था, उस आत्मा के अंदर में भारी शक्ति आ जाता है, भारी पावर आ जाता है, और पूरे सृष्टि की रचना करने का शक्ति जो है उसके अंदर में आ जाता है। और उस जीवात्मा के अंदर में इतनी पावर आ जाता है कि वो जिसको चाहे वो भगवान से मिला सकता है, जिसको चाहे उसको जो है इस भवसागर से पार ले जा सकता है। ऐसी शक्ति उस जीवात्मा के अंदर में आ जाती है। तो प्रेमियों, इतना कुछ होने के बाद ये जीवात्मा अपने घर अपने परम धाम में जाती है। उधर फिर कोई बंधन नहीं है, उधर ना कोई रुकावट है। उधर जो है सब मंडलों में जो है वो अपना जो है मस्ती लेते हुए देखते हुए जो है अपने परम धाम में चली जाती है। तो ये काम है गुरु का, और ये काम ये चारों मंडलों में चारों शरीरों से पार वही जा सकता है जो संत सतगुरु का शरण लिया हो। और बिना संत सतगुरु का इतने सारे मंडलों में पार लगना बड़ा मुश्किल है। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसी ऐसी रचना है कि उस रचना को देख करके ये जो है मोहित हो जाती है और वहाँ से आगे जाना नहीं चाहते। गुरु महाराज ने कहा कि एक से एक लोक, प्रकृति लोक, माया लोक, ये सारे लोक ऐसे ऐसे लोक हैं। प्रकृति लोक में गुरु महाराज ने कहा केवल वहाँ देवियाँ ही देवियाँ हैं, माया लोक में भी केवल देवियाँ ही देवियाँ हैं। और ऐसी ऐसी देवियाँ यहाँ जैसे काली पीली नहीं, वहाँ पर गुरु महाराज ने कहा कि एकदम चमचमाते हुए उसके शरीर से जो है बिल्कुल सूरज की तरह रोशनी निकलती रहती है। इतनी सुंदर सुंदर जो है वहाँ पर स्त्रियाँ हैं। उस माहौल को देख करके साधक जो है वही खड़ा हो जाता है, वही रुक जाता है। तब जो है गोस्वामी जी ने लिखा रामायण में कि बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंचित शंकर सम होय। कहे कि अगर अपनी साधना से तुम ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर भगवान का भी अगर तुम स्थान प्राप्त कर लिए, उनका भी दर्शन दीदार कर लिए, तब भी जो है तुम बिना गुरु के भवसागर पार नहीं जा सकते। क्योंकि आप जिस देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, तो वो देवी देवता का जहाँ तक दायरा है, जिस लोक का वो रहने वाला है, वहीं तक आपको वो
पहुंचा सकता है, वहीं तक आपको ले जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसे महात्मा इस धरती पर आते हैं जो उस परम धाम से आते हैं, जो सतलोक से आते हैं, जिसके लिए कहा गया एक अनियानमा और असच्चिदानंद प्रभु धामा। वो परमात्मा एक है जिसका ये सारा विस्तार है, सारा सृष्टि का विस्तार है। ये 33 करोड़ देवी देवता, 9 लाख शंभु और ये 84 लाख में जितने भी जीव हैं, ये सब उसी के अंश हैं। तो अब आप ये सोचोगे कि भाई हम इनकी पूजा करके और उसके बाद में हम भवसागर पार हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको ऐसे सच्चे सद्गुरु का तलाश करना पड़ेगा। और जिन्होंने शब्द की कमाई किया है, तो कहते हैं गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं सही, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, और उन चरणन की हो जाओ धूरा। ये गुरु की पहचान है। जिसने शब्द की कमाई किया हो वही गुरु है, वही आपको भवसागर से पार कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये वेशभूषा धारण करने से कोई गुरु की पावर उसके अंदर में नहीं आता है। गुरु का पावर तब आता है, ये जीवात्मा का उद्धार का पावर तब आता है जब वो शब्द की कमाई करता है। और जो गुरु शब्द का कमाई किया हो, जिसने शब्द की कमाई किया है, वही आपको भवसागर से पार ले जा सकता है, बाकी और किसी के अंदर में वो पावर नहीं है। अगर आपको मिलता है, इसकी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप उनके शरण में आप जाते हो, अंतर में जो है उनको आप याद करो, अंतर में किसी मुसीबत में, किसी साधना में आप उनको याद करो, और वो अगर आपके मदद के लिए आ जाए, तो आप समझ जाना कि ये सच्चा सद्गुरु है, ये शब्द भेदी गुरु है, और इससे हमको पूरी मदद मिल सकती है। क्योंकि जो शब्द रूप में होता है, वो एक साथ में करोड़ों शिष्य के साथ, करोड़ों शिष्य के पास पहुंचता है, और करोड़ों शिष्य का मन की बात और उनके मतलब उनकी पीड़ा को सुनता है, क्योंकि वो शब्द रूप में है, और शब्द रूप में हमेशा सब जगह विराजमान है। इसीलिए कहा शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर। सद्गुरु जो है, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि माँ जो है अपने बच्चे को कभी, बालक जो बच्चा होता है उसको जो है माँ कभी छोड़ती नहीं है। अगर कहीं इधर उधर कुछ काम धंधा भी करते रहती है, तो उसका मन जो है उस बच्चे के ऊपर ही केंद्रित रहता है कि कहीं मेरा बच्चा भूखा तो नहीं है, कहीं मेरा बच्चा रो तो नहीं रहा है। ये इंसान की बात नहीं है, हर जीव का ये बात है। आप मुर्गी चेंगना से लेकर के बिल्ली, सियार, कुत्ता, किसी का भी आप बात ले लीजिए, अगर उसके बच्चे को अगर आप छूने के लिए जाएंगे, तो आपके ऊपर जो है वो अपने पावर के हिसाब से, आपके शक्ति के हिसाब से वो आपके ऊपर प्रहार जरूर करेगा। तो जिस तरह से माँ अपने बच्चे के ऊपर जो है निगाह डाले रहती है, अपने बच्चे को जो है हमेशा निहारते रहती है, उसी तरह से सद्गुरु भी अपने जीवों को, अपने शिष्यों को, जो उनके भक्त है, उनके ऊपर हमेशा वो दया दृष्टि डाले रहती है। अगर उसकी दया दृष्टि ना रहे, तो आप इस रास्ते पर एक कदम नहीं चल सकते। ऐसे मलिन युग में आप जो है एक कदम नहीं चल सकते। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको बाधा डालने वाला 10 आदमी जो है आपको खड़ा हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर सत्संग में बैठे हुए हैं, आपको कहा गया कि भाई देखो, मांस, दारू, शराब अगर आप पियोगे, खाओगे, तो जीवन में कभी भगवान का दर्शन दीदार नहीं होगा। अब आप ये बात जा करके बाहर में किसी पीने खाने वाला आदमी के साथ आप चर्चा करोगे, तो कहेंगे अरे ये लोग ऐसे ही भुगता है, ऐसे बोलता है। जीवन मिला है खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, मरने के बाद, मुर्दा होने के बाद खाओगे पियोगे। अब आप दुविधा में फंस जाओगे कि इसका बात सही है कि वो जो बोल रहा था उसका बात सही है। लेकिन हमारे आपके अंदर में एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा मशीन है, जो इसको जो है तुरंत जो है छानबीन करके अच्छा बुरा को जो है निकाल देता है। जो बुद्धि विवेक भगवान ने हमको आपको दिया है, उसके अंदर में जो है निरख परख करने की क्षमता है। और अगर उसको निरख परख करके और उसके बाद में जो है आप सही डिसीजन लेते हैं, सही रास्ते पर आप जब चल पड़ते हैं, तो आपको अपनी मंजिल मिल जाती है। और अगर सही रास्ता पर अगर आपने छोड़ दिया, तो फिर जो है आप उसी खाई में जा कर के गिरेंगे, उसी खाई में आप भटकेंगे जहाँ से आप भटक करके इसमें आए थे। पार है बैठन, पार है क्या बात? इसलिए प्रेमियों, हमको आपको जो है इधर आना, इधर
बुझे ना पावा सुनभा तो इसलिए प्रेमियों, हमको आपको जो है बड़े सौभाग्य से ये नर्तन हमको आपको मिला है, और इस नर्तन में जो है हमको आपको जो है रह करके और जीते जी, मरने के बाद नहीं। महात्माओं ने कहा कि जिस महात्माओं ने प्राप्त किया सबने जीते जी प्राप्त किया, और सबने ये बात कहा कि जीते जी तुम भी प्राप्त करोगे अगर तुमको सच्चा सद्गुरु मिल गया, भगवान को प्राप्त करने वाला सद्गुरु मिल गया, भगवान के सच्चे भक्त मिल गए, और उस भक्त के अगर तुम साथ लग जाओगे तो वो भी तुमसे भक्ति करा करके और तुमको जो है परमात्मा का दर्शन करा देगा। तो हमको आपको चलने की ज़रूरत है। समय परिवर्तनशील है, और हमारा आपका जीवन में, क्योंकि ये संसार ही परिवर्तन का ये संसार जो है यहाँ का परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो हम आप चाह कर आप सोचोगे कि हमारे जैसे जो है जिस तरह से पूजा पाठ जिस तरह से ये है वैसे जो है हम अपना ये करते रहेंगे तो इससे जो है कई जन्म बीत जाएंगे। अगर आपको ऐसे सतगुरु अगर नहीं मिले तो फिर जो है आप नरक 84 के अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए प्रेमियों, हमको आपको जो है समय के रहते, इस शरीर के रहते सोच विचार करके, और उसके बाद में हमारा मनुष्य का जो कर्म है उस मनुष्य का कर्म को हमको करना है। किसी जीव का अगर आप हत्या करते हो, किसी जीव को अगर आप काटते हो और उसके शरीर का भक्षण करते हो, तो काल भगवान कहता है कि अगले जन्म में तुमको भी जो है बकरा बना दिया जाएगा, तुमको भी जो मुर्गा बना दिया जाएगा, और उसके बाद जिस मुर्गे को तुमने काटा वो मनुष्य योनि में आएगा और फिर जो है तुमको वो काटेगा। ऐसे ही जो है ये प्रक्रिया चलता रहेगा। तो इस मनुष्य शरीर में अब की बार हमको आपको मौका मिला है सोचने समझने की बुद्धि हमको आपको मिला है। तो हमको आपको सोच करके समझ करके और उसके बाद में जो है बुरे कर्म को त्याग कर देना है, बुरे खान पान को जो है त्याग कर देना है। आपको ये देवतुल्य शरीर, ये मनुष्य मंदिर आपको मिला, जहाँ पर वो परमात्मा का वास है, जहाँ पर ईश्वर का वास है, और आप इस मनुष्य मंदिर के अंदर में गंदे चीज़ डाल रहे हैं। अगर आपका ईंटे पत्थर का बालू का बना हुआ मंदिर में कोई अगर मांस का टुकड़ा फेंक देता है तो आप उसका जान भी मारने के लिए तैयार हो जाते हो, उसको मारने काटने के लिए ये करते हो। लेकिन ये कुदरती उस ईश्वर का बनाया हुआ ये मनुष्य मंदिर, इसमें जो है आप बड़े चाव से जो है आप डालते हो। तो आपने इस मनुष्य मंदिर को श्मशान घाट बना दिया। आप श्मशान घाट में आप सोचोगे कि भगवान का कीर्तन भजन होगा, तो ये कदापि संभव नहीं है। आप मांस मदिरा खा करके और उसके बाद में आप सोचोगे कि हमारे घर में कोई रामकृष्ण के जैसा जो है कोई बच्चा आ जाए, तो ऐसा भी संभव नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में कोई महान आत्मा का जन्म हो और कोई रामकृष्ण के जैसा कोई बालक आ जाए, रामकृष्ण के जैसा कोई आत्मा आ जाए, तो उसके लिए आपको वैसा कर्म भी करना पड़ेगा। जहाँ पर जो है धर्म का काम होता है, जहाँ पर सुख शांति होता है, जहाँ पर आपस में भाईचारे का भावना होता है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ऐसे ही घरों में महान आत्माओं का जन्म होता है। तो जब आप पूजा पाठ करेंगे, आप अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्म से आप दूर रहेंगे, तो ईश्वर की कृपा दया आपके ऊपर होगी और आपके घर में ऐसे विद्वान बच्चों का जन्म होगा जो आपके जो है मतलब आपका जीवन को धन्य कर देगा। कहते हैं उस माँ पिता का कोख धन्य है जिसके कोख से जो है संतान उत्पन्न होता है, और वो संतान जो है भगवान को प्राप्त करके और सारे जगत का जो है कल्याण करता है। उस माँ पिता का जो है जीवन धन्य हो जाता है, अपने भी तरता है और अपने माता पिता को भी तार देता है, और 7 पुश्त तक जो उसके खानदान में जो जीवात्मा आते हैं उस जीवात्माओं को भी नरक 84 से बाहर निकाल देता है। ऐसी पावर जो है उसके अंदर में आ जाता है। तो आप सोचोगे कि अरे भाई अभी जो है अभी अगर आपका बच्चा अगर सत्संग में जाने के लिए तैयार होता है या माता पिता जाने के लिए तैयार होता है,
तो उसको इतना प्रताड़ना देता है, इतने लोग तकलीफ़ देते हैं। मैं हम लोग कई जगहों में घूमा तो कहीं पर ऐसा देखते हैं कि माता पिता जो है सत्संग में गया हुआ है तो उसका बेटा बहू जो है उसका घर खाना पीना अलग कर दिया, जाओ तुम अपना सत्संगी बने हो, मांस मछली का त्याग किए हो तो जाओ तुम अपना उधर अपना अलग बना करके खाना, हम तुम्हारा चूल्हा चौकी में नहीं जाएंगे। मतलब जो भगवान को प्राप्त करने के लिए रास्ता अपनाया उससे जो है दुश्मनी हो जाता है। अच्छा, वही माँ बाप अगर दारू शराब पी करके और उसके बाद में नाला नाली में जा करके गिर जाए तो फिर उसमें भी उसको जो है डांट फटकार देगा कि मेरा इज्जत का सारा कचरा कर दिया। आप बताओ करे तो क्या करे, ना दुनिया आगे चलने देगी ना पीछे चलने देगी। तो आपके अंदर में बुद्धि विवेक है, आपके अंदर में सोचने समझने की शक्ति है, तो आपको सोच समझ करके चलना है कि हमको कौन सा कर्म करना है जिससे हमारा आगे का कर्म न बने, आगे का कोई मेरा प्रारब्ध न बने, आगे का जो है मुझे कोई सज़ा ना मिले और मुझे ये 84 लाख जोनी से जो है बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। तो ये आपके इस सांस की पूंजी के रहते ही ये सोचना है। और आपको ये पता नहीं कि हम कितने दिन यहाँ रहेंगे, किसी को अपनी उम्र पता नहीं है, किसी को ये पता नहीं है कि कितने दिन आप इसमें रहेंगे। ये निश्चित है कि जो यहाँ पर जन्म लिया है उसको एक दिन मरना है। कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। प्रेमियों, जो पूजा पाठ करेंगे उसको भी ये शरीर छोड़ना है, जो नहीं पूजा पाठ करेंगे उसको भी ये शरीर छोड़ना है, जो पुण्य काम करेंगे उसको भी ये शरीर छोड़ना है, और जो पाप कर्म करेंगे उसको भी ये शरीर छोड़ना है। शरीर तो हर हालत में छोड़ना है, ये मकान तो हर हालत में आपको खाली करना है। लेकिन कहते हैं कि एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बंधे जंजीर। अब आप ये फैसला करो कि आपको जंजीर में बंद करके जाना है जमराज के लोक में कि आपको सिंहासन में बैठ करके जाना है। ये अभी जो है आपको तय करने की ज़रूरत है। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए आपको तय करने की ज़रूरत है, क्योंकि जंजीर में बांध करके जीवात्मा की ऐसी दुर्गति होती है कि जब यहाँ शरीर से जो है जीवात्मा निकलना नहीं चाहती है तो ज़बरदस्ती जो है उसको बांध करके खींच करके और घसीटते हुए जो है यहाँ से जो है इसको ले जाता है। उस दुर्गति को देख करके महात्मा को बर्दाश्त नहीं हुआ, उस परमात्मा को बर्दाश्त नहीं हुआ, तब ऐसे महात्मा को इस धरती पर भेजे और कहे जाओ उन जीवों को समझाओ, उनको बताओ कि अपने ज़िंदगी में रह करके जो है कोई बुरे कर्म ना करे जिससे जो है उसकी अंतिम में जो है दुर्गति हो जाए। आप जीवन भर जो है सुख चैन से बिताए, जीवन भर जो है मखमल का गद्दी में आप सोए, जीवन भर जो है 56 भोग खाए, जीवन भर जो है आप आलीशान महल में रहे, जीवन भर जो है आप कीमती गाड़ियों में घूमे, लेकिन अंतिम समय में अगर आपने भगवान का याद नहीं किया, भगवान का दीदार नहीं किया और उसके बाद में जो है आपने सच्चे कर्म नहीं किए, तो वो सारा जीवन जो है आपके जैसे ही ये शरीर छूटेगा वैसे दुखों में जो है तब्दील हो जाएगा। कहते हैं उस आत्मा की ऐसी दुर्गति होती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो प्रेमियों, आप ये सोच रहे हो कि अभी तो हमको ये मनुष्य शरीर मिला है और उसके बाद में हमारे घर में जो है अच्छा खासा जो है साल भर का खाने पीने का भी हो जा रहा है, बेटा बहू जो है नौकरी चाकरी कर रहा है, रुपया पैसा भी बढ़िया हो रहा है, हमको किस बात की कमी है? कोई दुख तकलीफ तो है ही नहीं है, तो हम भगवान का याद क्यों करें? तो यहाँ सृष्टि का नियम कुछ उल्टा चलता है। जो सुख सुविधा आपको अभी मिल रहा है ये आपके पूर्व जन्मों का पुण्य का फल है। जो आपने पूर्व जन्मों में पुण्य किया उसका फल अभी आपको मिल रहा है कि आपको थोड़ा सुख सुविधा मिला है और ये मनुष्य जीवन आपको मिल गया। अब आप ये सोचिए कि आप इस पूरे जीवन में कौन सा आपने पुण्य कर्म किया जो आपको दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा। ये अपने आप में जो है निरख परख करने की ज़रूरत है। तो इतना बेशकीमती मनुष्य शरीर हमको आपको मिला भगवान को प्राप्त करने के लिए, और हम आप जो है दिन प्रतिदिन जो है इसको जो है खाक में मिलाते जा रहे। कहते हैं रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल का कौड़ी बदले जाए। ये हीरा जन्म जो है
कौड़ी बदले जो है कौड़ी में जो है बदले जा रहा है। और उसके बाद में जो है ये जो है हमको आपको जो है मतलब ये हो रहा है। इसलिए प्रेमियों हमको आपको जो है सोचने की ज़रूरत है। बाबा आप इधर जो है ना मुंह कर लीजिए और ऐसे पंक्ति मार के बैठिए। बैठे ना ऐसा। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। तो हमको आपको जो है सोचने की ज़रूरत है। और अगर आपने सोच लिया और समय के रहते अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपका ये मनोजीवन सफल हो जाएगा। कहते हैं कि अंतिम समय में भी अगर आपने सच्चे रास्ते को अपना लिया और गंदे खान पान को त्याग दिया। अब आप सोचते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई जीवन भर तो हमने काम धंधा किया, जीवन भर बाल बच्चों के पीछे जो है ये किया और उसके बाद में जो है अब बुढ़ापा आया है तो अपना खा पी करके जो है मौज मस्ती करके मरे। तो चाहे बुढ़ापा हो या जवानी हो या बाल्यावस्था हो या जो भी हो, हर एक समय का हर एक अवस्था का कर्मों का जो है मतलब गंदगी जो है हमारे जीवात्मा के ऊपर जो है लगता है। तो प्रेमियों इस तरह का जो ये है, तो अंतिम समय में आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय में आप देखेंगे कि वो लोग जो है जितने बूढ़े होते हैं उतने जो है जैसे उनका ये है कि भाई चलो कम से कम 24 घंटा में 5 वक्त का नमाज़ पढ़ना चाहिए। वो लोग को बताया जाता है, उनका जो तकरीर होता है उसमें बताया जाता है कि भाई 5 वक्त का नमाज़ सबको पढ़ना है और ईमानदारी मेहनत करके जो है अपना रोजी रोटी चलाना है। इस तरह का जो है उनको नसीहत दिया जाता है। तो ऐसे ही हमको आपको भी जीवन प्रयत्न जो है, जिसने हमको ये मनुष्य शरीर दिया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, पीने के लिए आपको जल दिया, रोशनी दिया, सब कुछ दिया, तो ये सारा कुछ जिसने दिया उसकी शुक्रिया अदा जो है हमको इस मनुष्य शरीर में रह करके करना है। तो जब आप उसको याद करेंगे, उसकी बंदगी करेंगे और वो जब आप याद करेंगे तो आपके ऊपर दया कृपा करके आपको जो है अपने धाम में जो है वो ले जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए जो है आप अपने सुख के धाम में चले जाएंगे। तो इस मनुष्य शरीर में वो सुविधा है, वो साधन है। इस कलयुग में जो है भगवान को पाने का आसान रास्ता जो है महात्माओं ने बना दिया है। पहले क्या था, सतयुग में जो है सतयुग त्रेता द्वापर में जो है जग किया जाता था भगवान को खुश करने के लिए, और उस जग में जो है उस जग में देवी देवता प्रकट होते थे और उससे जो है जग करने वालों को जो है आशीर्वाद मिलता था। लेकिन देखा कि भाई इस कलयुग में मात्र 100 साल की आयु मानव का है और इतना मलिन युग है। यहाँ पर जो है ऐसे कष्टदायक जीवन है जो अपने भरण पोषण के लिए जो है आदमी इतने तबातोड़ मेहनत करते हैं कि उसको जग व्रत करने का फुर्सत ही नहीं है। तब उन्होंने महात्माओं ने जो है नाम का साधना जो है नाम का भेद खोला। सबसे पहले जो है कबीर साहब इस धरती में आए और उन्होंने जो है जीवात्माओं का रास्ता खोला, जीवात्माओं को घर ले जाने का भेद बताया। और उसके बाद में जो है तमाम महात्मा आए और सबने जो है इस भेद को राज को खोला। तो जितने लोग उनकी बातों को माने, जितने जीवात्माएं उस रास्ते पर चल पड़े और उस क्रिया को किए, वो अपने घर चले गए। अब बाबा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये जय गुरुदेव नाम का जहाज़ लगाया हूँ। अब बहुत लोगों के मन में ये है कि ये बाबा जी का नाम ही जय गुरुदेव है। तो बाबा जी ने कहा कि मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, उस परमात्मा के लाखों नाम है, करोड़ों नाम है, उसी में से एक नाम जय गुरुदेव नाम भी है। और उस नाम का प्रचार के लिए उस परमात्मा ने हमको इस धरती पर भेजा है। और उन्होंने कहा कि देखो इस कलयुग में इस नाम का जो उच्चारण करेगा उसको जो है उसका जो है वो उसको फल मिलेगा और वो जो है मेरे घर तक पहुंच जाएगा, मेरे पास तक पहुंच जाएगा और उस नाम का जहाज़ में जो सवार हो जाएगा। तो बाबा जी ने कहा कि मैं तुमको मदद करूंगा। जब तुम रास्ते में चलना शुरू करोगे, चढ़ते चलोगे, तो जहाँ कभी तुमको कोई दिक्कत होगा तो मैं तुमको वहाँ मदद करूँगा, तुम्हारी संभाल करूँगा और तुमको वहाँ तक पहुँचा दूँगा। तो इस तरह का महात्माओं का काम होता है। अब आप सोचेंगे कि भाई हम ये साधारण व्यक्ति का
ये गुरु का हम पूजा क्यों करें, हम सीधे सीधे भगवान का ही भजन क्यों ना करें। तो आप देखते हैं कि कहीं अगर कोई आप बड़े दफ्तर में जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं या ज़िला में जाते हैं, कोई कोर्ट कचहरी में जाते हैं, जज के पास जाते हैं, तो डायरेक्ट जो है जज से मिलना नहीं होता है, सबसे पहले उसके पीए से आपको मिलना होता है। और आपका वो पीए के पास आप अपना एप्लीकेशन लेकर के जाते हैं, उस एप्लीकेशन को पीए को देते हैं और उनके वो ले जा कर के जो है वो जज को देते हैं या अफसर को देता है। तो अगर जो है आपके एप्लीकेशन से, आपके चिट्ठी से, आपके दरख्वास्त से अगर वो मोहित हो गया, खुश हो गया या उसके दिल दिमाग में जच गया तो आपको मिलने के लिए बुलाएगा, और नहीं अगर जचा तो आपको बोल देगा भाई आज मत आना, कल आना या दूसरे दिन आना, इस तरह से जो है आपको टाल देगा। सतगुरु का काम वही होता है, सतगुरु का काम होता है मिलाना। आपको उन्होंने बताया कि भाई देखो ये रास्ता है घर जाने का, अगर आप उसको अगर मान लिए, आप उस बात को समझ लिए, तो आपको जो है उस रास्ते में ले जा कर के आपको वो मिला देंगे। इतना काम उनका होता है। देवी देवताओं का काम क्या है, आपने देवी देवता का पूजा किया तो देवी देवता खुश हो गए आपसे। जिस देवी को भी या जिस देवता को भी आप पूजा किए वो खुश हो गए, खुश हो करके जो है आपके सामने प्रकट हो गए। अब वो कहते हैं बच्चा मैं तुम्हारी पूजा से मैं बहुत खुश हूँ, अब तुम मुझे वरदान मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो आपने कहा कि प्रभु हमारी पूजा से आप खुश हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरा घर में जो है रोग बीमारी है वो दूर हो जाए, मेरा घर में जवान बेटा है वो बेरोजगार है उसको नौकरी लग जाए। इस तरह के तमाम संसारिक इच्छाएं जो है हम भगवान से मांगते हैं। आप अपने आप में निरख परख करके देख लीजिए, जब कभी भी लोग मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए तो उनकी यही ख्वाहिश होती है कि हमारा जीवन जो है सुखमय हो जाए। कोई ये नहीं कहता है कि प्रभु हे भगवान, हे बजरंग बली, मैं आपका साक्षात्कार करना चाहता हूँ। ऐसा 100 में से, लाखों में, कोई 1000 में कोई एकाध ही ऐसे भक्त होते हैं जो इस मनोकामना को लेकर के जाते हैं कि मैं आपका साक्षात्कार करना चाहता हूँ। तो जिस तरह का आप ख्वाहिश लेकर के जाते हैं तो भगवान भी सोचते हैं कि अरे भाई तो बड़ा छोटा मुराद लेकर के आया है। तो जैसे ही आप वो वरदान मांगते हुए एवं मस्तु कर दे, भाई ठीक है जाओ तुमको ये चीज़ मिल जाएगा। अब वो चीज़ आपने भगवान से ले लिया, नौकरी चाकरी आपने मांग लिया, बीमारी आपने दूर कर लिया, लेकिन ये शरीर तो नाश्वर है भाई, ये शरीर तो नाश्वर है। आज निरोग है लेकिन कल तो इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, इस शरीर का नाश तो होना निश्चित है। तो आपने ऐसे चीज़ों का देवी देवताओं से भी डिमांड करते हैं जिसको आपको यहाँ छोड़ करके जाना है। ऐसे चीज़ों का आप डिमांड करते हो जो आपको छोड़ करके जाना है। आप ऐसे चीज़ को नहीं मांगते हो जो यहाँ भी आपका काम आए और वहाँ भी काम आए। तो आप जब कभी भी भगवान के पास जाए, पूजा पाठ करें, जिस देवी देवता का भी आप पूजा पाठ करें, आप गुरु महाराज ने कहा कि आप पूजा पाठ करिए तो पहले अपना स्तन को शुद्ध कीजिए। अभी आप देखिए छठ का पर्व आ रहा है, नवरात्रि का पर्व बीता, नवरात्रि भर जो है जो लोग नवरात्रा मानते हैं वो लोग मांस मच्छी दारू शराब नहीं पिए खाए पिए कि चलो भाई इतने दिन जो है हमको शरीर को शुद्ध रखना है और देवी का जो है पूजा करना है। अभी छठ का पर्व आ रहा है, जो लोग छठ मानते हैं तो 1 महीना जो है वो मांस मछली दारू शराब को हाथ भी नहीं लगाते। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि 1 महीना या 1 सप्ताह त्याग करने की ज़रूरत नहीं है। ये मनुष्य मंदिर जो है, ये मनुष्य रूपी ये शरीर जो है ये मंदिर है और इसमें साक्षात जो है वो देवता बैठा हुआ है और तुमको बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर में ही वो परमात्मा बैठा हुआ है। तो कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बाबरी खोजन चली गए किनारे बैठ। अगर आपको समुद्र का गहराई मापना है तो आपको शरीर के अंदर आपको समुद्र में डूबना पड़ेगा। आप बाहर में किनारे बैठ के आप सोचोगे कि हम समुद्र की गहराई माप लें, तो ऐसा संभव नहीं है। तो कहते हैं कि अंदर में जो है यहाँ पर जो पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दा को जब आप हटाओगे तो आपको इसी मनुष्य मंदिर के अंदर में वो परमात्मा का साक्षात्कार होगा।
वो परमात्मा हमारे आप से दूर नहीं है, वो ईश्वर हमारे आप से दूर नहीं है। सिर्फ ये पर्दा हट जाए तो तुरंत जो है आपके सामने वो प्रकट हो जाएंगे। ये पर्दा को हटाने की ज़रूरत है। तो आपने उस पर्दा को हटाने की कभी सोचा ही नहीं, कभी आपने सोचा ही नहीं कि इस पर्दा को हटाया जाए। तो उसी पर्दे को हटाने के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि तुम मांस मदिरे का सेवन मत करना। जब तुम मांस मदिरे का सेवन नहीं करोगे, सच्चे कर्म करोगे, इंसानियत का काम करोगे, किसी को दुख तकलीफ पीड़ा नहीं पहुंचाओगे, किसी को जो है परेशान नहीं करोगे, किसी का धन नहीं चुराओगे, किसी का निंदा शिकायत नहीं करोगे, तो उस ईश्वर की दया कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। तुम मेहनत करोगे और तुमको मैं तरीका बता दूंगा कि कैसे भगवान को पाया जाएगा। तो कुछ तुम मेहनत करोगे, कुछ हम मेहनत करेंगे, तब जो है उनकी दया कृपा हो जाएगी और तुम इसी मनुष्य शरीर से निकल करके इस परमात्मा का दर्शन दीदार करोगे। इसी शरीर के अंदर में जिसने भी पाया, इसी शरीर के अंदर में पाया। आज से जिन्होंने रामचरितमानस का रचना किया, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, उनका जन्म 1589 में हुआ था, जो इसी कलयुग में हुआ था। 1589 में उनका जन्म हुआ और कहते हैं कि 1689 में उनका शरीर छूटा, यानी इस संसार को छोड़ के चले गए। पूरे 100 साल जो है उन्होंने रहा, जिन्होंने रामचरितमानस का रचना किया। तो उन्होंने अपनी रचना में लिखा, 25 साल की अवस्था में जो है उन्होंने पूरे परमात्मा को प्राप्त कर लिए थे। और उन्होंने अपने रचना में लिखा है कि मुंदो नयन जब त्रसित भयऊ पुंचितवत कौशलपुर गयो। कहते हैं कि जैसे ही मैंने आंख बंद करके और गुरु का ध्यान लगाया और वो शब्द का डोर जो है मेरे अंदर में प्रकट होने लगा, और जब वो शब्द प्रकट हुआ तो उस शब्द को पकड़ करके जो है मैं उसमें चल पड़ा। मैं उस शब्द को पकड़ लिया और उसमें मैं डूब गया, और उसके बाद उस शब्द को पकड़ करके और उसके बाद में जो है मैं कौशलपुर चला गया। कहते हैं मुंदो नयन जब त्रसित भयऊ पुंचितवत कौशलपुर गए। कौशलपुर जो है जहाँ पर राम का लोक है, जिस राम को हम लोग पूजा करते हैं, जिस राम भगवान को हम मानते हैं, तो उस राम का लोक में जो है गोस्वामी जी की आत्मा जो है पहुँच गई। तो कहते हैं कि वहाँ जब मैंने पहुँचा तो वहाँ पर देख करके रामचंद्र जी बड़े खुश हुए। कहते हैं मोही बिलोकी राम मुस्काई। वहाँ पर जो है रामचंद्र जी देख करके बहुत खुश हुए कि वाह, चलो धरती का मृत्यु लोक का कोई जीव तो है मेरे लोक में आया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी मजाल कैसे हुआ, तुम कैसे यहाँ पहुँचे, किसके कहने पर तुम यहाँ आया। बड़े खुश हुए, पूछे कि भाई किसने तुमको बताया रास्ता, तो कहा कि धरती में मुझे गुरु मिले, आपको आपका भेद बताने वाला गुरु मिले, और उस गुरु ने जो है जो भेद बताया, उस भेद के माध्यम से मैं आपके पास तक पहुंचा। खुश हो गए, और उसके बाद में जो है जब खुश हो गए तो उनको उस पार जाने का, उधर जाने का जो है उनको रास्ता मिल गया। तो कहते हैं कि उन्होंने जो है रास्ता दे दिया। तो कहते हैं कि ऐसे जो है रास्ता मुंह खोल दिए तो उधर मानजू नजर आया। कहते हैं कि जब मुंह खोल दिए तो कहते हैं तुरंत बिहसत गए मुखमाई। जैसे ही रास्ता दे दिए वैसे जो है वो सूरज जीवात्मा, गोस्वामी जी के सूरज जीवात्मा जो है उसके अंदर में घुस गए। तो जैसे उधर का मतलब पेट कहा जाता, उधर पेट को कहा जाता है, लेकिन अध्यात्म में उधर का मतलब उस पार होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही मुझे रास्ता दे दिए तो मैं उसके पार चला गया, और कहते हैं कि देखूँ बहु ब्राह्मण निकाय, एक से एक सुंदर रचना का जो है उन्होंने वहाँ पर अवलोकन किया, देखा। तो ये चीज़ गोस्वामी जी ने इसी कलयुग में देखा, ऐसा नहीं कि ये सतयुग द्वापर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहे कि जो चीज़ मैंने देखा वो सब के अंदर में है, सब मानव के अंदर में है, और सब जो है इसका साक्षात्कार कर सकता है, सब अपने जीवात्मा का कल्याण कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए छूट है। इस कलयुग में जो है नाम का आधार है, और उन्होंने स्पष्ट लिख दिया रामायण में कि कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग एक नाम आधारा, और सुमरही नर उतरही भोपारा। इस कलयुग में जिसने नाम का आधार ले लिया
सद्गुरु के दिए हुए नाम का आधार ले लिया, तो उस नाम का आधार लेकर के, उस नाम का जाप करके जीव जो है भवसागर पार जा सकता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये जय गुरुदेव नाम का जहाज़ मैं तुम्हारे भवसागर जाने के लिए लगा दिया हूँ। अब जो जीव इसमें सवार हो जाएगा उसकी नैया पार लग जाएगी, और जो संकल्प विकल्प में रह जाएंगे उसकी नैया जो है फंस जाएगी। तो ये आपको तय करना है कि आपको जाना है या रहना है। तो यही सब शब्दों के साथ मैं इस शब्द को विराम देता हूँ। जो भी कहने सुनने में हमसे कोई भूल चूक हुई है तो नादान समझ करके आप लोग माफ़ कर देना, क्योंकि जो भी बात मैंने आपको बताया ये सारी बात हमारे गुरु महाराज की है। मैंने अपने तरफ से कोई बात नहीं कहा। और अगर आप ये सोचोगे कि ये सारी बात महात्मा की बात है, गुरु की बात है, तो वो बात गुरु की बात समझ करके अपने जीवन में उतारेंगे तो उनकी दया भी आपको मिलेगी और आपका जीवन का काया पलट भी हो जाएगा। बोलिए जय गुरुदेव। अब आप लोग सब लोग खड़े हो जाएं, आरती होगी। उसके बाद में सबके लिए भोजन भंडारा बना हुआ है, भोजन व्यवस्था जो है बना हुआ है। और ये भंडारे का भोजन अगर आप खाएंगे तो आपके अंदर के बहुत सारे विकार चले जाएंगे, बीमारी पर